बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम इंतहाई आसान नमूने से पूरी इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आज के बाद हम कवर करेंगे। इस पहले लेक्चर के अंदर हम जो है वो सबसे पहला जो हमारा लेसन है डेवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड, वो हम जो है कवर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये देख सकते होंगे कि साइड में हमारे पास जो नोट्स हैं वो भी हमने ऑलरेडी आपके लिए बना दिए हैं। जो इस ग्रुप या इस लेक्चर या इसके बाद आने वाला जो लेक्चर है, हम उसमें सारे जो सवालात हैं उनके जवाबात देकर फिर हम ये आपको एक्सप्लेन भी वहाँ पर करेंगे। ये जो सारे एमसीक्यूज़ हैं, फिर ये जो सारे सवालात हैं हर चैप्टर के, आपको जो है वो हर मतलब यूनिट के जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। अब ये जो आपके पास जिनकी स्टूडेंट्स की जो बेसिक है वो वीक है, तो उनके लिए हमने जो है वो वोकैब भी ऐड कर दी है, ताकि किसी भी किस्म का कोई भी मुश्किल किसी भी किस्म के स्टूडेंट को ना हो। जो जल्दी पढ़ने वाले हैं उनको भी ना हो, जो स्लो लर्नर्स हैं उनको भी ना हो, जो फास्ट लर्नर्स हैं उनको भी ना हो। तो हम जो है वो सब स्टूडेंट्स के हिसाब से जो है वो चीज़ें बनाते हैं। इसी तरह हमारे जो फिज़िक्स के अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो वो भी इंतहाई आसान और इंतहाई डिस्क्रिप्टिव वे में हमने समझाए हुए हैं। आप वो हमारे एक्यू अकेडमी चैनल पर ज़रूर देखें। तो बहरहाल बग़ैर किसी लेट किए हम जो है इन नोट्स को बाद में डिस्कस करेंगे, इन सवालात को हम बाद में हल करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जो है हल करते हैं अब हमारे पास जो ये पूरा सिलेबस है इसको। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये एक जो है वो है इंग्लिश का सबसे पहला लेसन, हम उसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर इस लेसन को शुरू करने से पहले कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई आपके लिए जो ट्रू फ्रेंडशिप की जो डेफिनेशन है वो क्या है। आपके पास जो जहन में आ रहा है वो आप 5 मिनट अपने बुक पर नोट करके लिख लें। फिर उसके बाद जैसे ही ये लेसन ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि वाकई जो आपने डेफिनेशन ट्रू फ्रेंडशिप की लिखी थी वो वाकई आपके हिसाब से एक्यूरेट है या नहीं है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास सवाल है वो ये है कि भाई राइट द क्वालिटीज़ ऑफ द ट्रू फ्रेंड, ईच क्वालिटी स्टार्ट विद द फॉलोइंग लेटर्स। अब आप अपने माइंड के हिसाब से फ्रेंड की जो एफ़ है उसके हिसाब से आपको क्या समझ आ रहा है, उसकी जो आर है उसके हिसाब से क्या समझ आ रहा है, आप लिख लें। एंड तक आपको जो है वो पूरी कहानी सुनने के बाद आपको ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। अब सबसे पहले हमारे पास जो लेसन है वो है डेवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड। अब ये जो डेवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड है, इसमें हमारे पास एक कहानी है जिसके अंदर हमने ये बताना है कि भाई वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ऑनेस्ट लिटिल फेलो नेम्ड हंस। अब यहाँ पर दो लोगों की कहानी है, एक का नाम है हंस और दूसरे का नाम है मिलर। हंस जो है वो बहुत गरीब है और जो मिलर है वो बहुत अमीर है, मिलों का मालिक है। अब यहाँ पर आपने देखना होगा कि किस तरह कौन डेवोटेड फ्रेंड है और कौन जो है वो चीटर है, और कौन जो है वो लॉयल्टी दिखाता है और कौन जो है वो हिपोक्रेसी या मुनाफिकत या फिर एक किस्म का वो काम निकालने वाली चीज़ें करता है। तो ये चीज़ें आपने एंड तक मुझे आपने बतानी है। सबसे पहले कि भाई एक छोटा लिटिल हंस रहता था, उसका नाम जो है वो ईमानदार था। ही लिव्ड इन अ टाइनी कॉटेज ऑल बाय हिमसेल्फ। वो एक छोटे से कोठरी में या छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एंड एवरी डे ही वर्कड इन हिज गार्डन, और हर रोज़ वो अपने गार्डन में काम करता था। इन ऑल द कंट्री, सारी कंट्री साइड। अब ये जो लफ्ज़ कंट्री साइड है, इस कंट्री साइड का मतलब होता है गाँव, क्योंकि कंट्री का मतलब मुल्क है, लेकिन अगर आप कंट्री साइड दोनों लफ्ज़ आपके पास इकट्ठे आ जाएं तो इसका मतलब होता है मुल्क, उसका मतलब होता है कि गांव। तो यह यानी कि रूरल एरिया। तो कंट्री साइड देयर वाज नो गार्डन सो लवली एज हिज। तो इस जैसा या इसके जैसा किसी का भी गार्डन जो है वो लवली नहीं था। इन ऑल कंट्री साइड देयर वाज नो गार्डन सो लवली एज हिज। स्वीट विलियम्स ग्रू देयर। वहाँ पर ये सारे जो फूल अभी मैं नाम उठाऊंगा, ये सारे के सारे फूल वहाँ पर जो है वो मतलब ग्रू होते थे, उगते थे या ब्लूम होते थे। एंड शेफर्ड्स पर्सेस, ये भी फूल का नाम है। फेयर मेड्स ऑफ फ्रांस, ये भी फूल का नाम है। देयर वाज damask roses and yellow roses, lilac, caucasus and gold, purple violets and white, columbine and lady smoke, marjoram and wild basil and cowslip and the flower deluce and the daffodils and clopin। ये सारे के सारे जो भी फूल थे ये वहाँ पर ब्लूम होते थे या ब्लूजम्ड होते थे इन देयर प्रॉपर ऑर्डर एज द मंथ्स वेंट बाय। अब वेंट बाय का मतलब होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ। तो जैसे ही मंथ्स टाइम गुजरते जाते थे तो उसके साथ साथ जो है वन फ्लावर टेकिंग अनदर फ्लावर्स प्लेस, एक जो फ्लावर है वो जगह लेता था दूसरे फ्लावर की जगह। अब मैं यहाँ पर ड्रा भी करता जा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो ईज़िली अंडरस्टैंड होता जाए।
वन फ्लावर टेकिंग एन अदर फ्लावर्स प्लेस, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर की जगह लेता जाता था। प्लेसेस सो दैट देर वॉज सो ऑलवेज ब्यूटीफुल थिंग्स टू लुक एट, और हमेशा वहाँ पर कुछ न कुछ खूबसूरत दिखने को मिलता। एंड प्लीजेंट ऑर्डर्स टू स्मेल, ऑर्डर का मतलब होता है बू, अगर आप उसको कहें कि बदबू तो भी ऑर्डर है, अगर आप उसको कहें खुशबू तो भी ऑर्डर है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीजेंट ऑर्डर, इसका मतलब है कि खुशगवार बू। खुशगवार बू का मतलब है कि वहाँ पर खुशबू जो थी वो हमेशा हमें मिलती थी। लिटिल हंस हैड अ ग्रेट मैनी फ्रेंड्स, उसके पास बहुत अच्छे दोस्त थे। बट ऑलमोस्ट डेवोटेड फ्रेंड ऑफ ऑल वाज बिग ह्यू द मिलर, मगर उन सब में जो सबसे उसका प्यारा और सबसे उसका बेहतरीन दोस्त था वो बिग बड़ा ह्यू मिलर था उसका नाम। एंड इंडीड सो डेवोटेड वॉज रिच मिलर टू द लिटिल हंस, वो लिटिल हंस के साथ इतना तो बावफादार, इतना तो उसके साथ डेवोटेड था दैट ही वुड नेवर गो बाय हिज गार्डन विदाउट लीनिंग हिम ओवर द वॉल, कि वो जब भी उसके गार्डन के करीब से गुजरता तो वो उसके गार्डन से जो है कुछ ना कुछ फूल प्लक करके फिर ही जाता। ओवर द वॉल एंड प्लकिंग अ लार्ज नोज़गे। अब क्या होता था कि गार्डन के अराउंड ये आप देख सकते हैं कि दीवार है, अब इस दीवार को मतलब के साथ टेक लगाने को हम लीन कहते हैं। तो लीन करता था दीवार के साथ, फिर उसके बाद जो है वो उसके साथ कचहरी करके, और यहाँ आप देख सकते होंगे कि वो गुलाब के जो फूल हैं वो यानी कि किसी भी हर किस्म के फूल हैं वो अपने नोज़गे में एक किस्म का जो गुलदस्ता होता है उसमें भर के फिर वो चला जाता। इतना जो है वो उसके साथ डेवोटेड यानी उसके साथ जो है बावफादार था। आर अ हैंडफुल ऑफ स्वीट हर्ब्स, या फिर कुछ मीठे जो जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटियां, आपके साथ सामने यहाँ पर हमने मीनिंग्स भी लिखी है ताकि आपको कोई भी और किसी भी किस्म की मुश्किल इस पूरी इंग्लिश सिलेबस में नहीं आए। और सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा फ्रेंडली वे और सबसे ज़्यादा डिटेल में जो आपको इंग्लिश लेसन और इंग्लिश सिलेबस आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ AQ एकेडमी पर ही मिलेगा। सारे नोट्स, सारे टारगेट पेपर्स, सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको ईजिली स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएंगे जैसे जैसे टाइम आता जाएगा। तो इसलिए लास्ट तक आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो आखिर में बात कर रहा हूँ वो मैं किस चीज़ को रेफ़र करके कह रहा हूँ। वो तब आपको मालूम होगी जब आप पूरे सिलेबस में आप हमारे साथ होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास है कि वो इसके साथ इतना मतलब बावफादार था कि जब भी उसके करीब से गुजरता उसके गार्डन से तो कुछ ना कुछ उसमें से तोड़ के घर चला जाता था। इट वॉज़ द फ्रूट सीजन और आर फिलिंग हिज पॉकेट्स विद प्लम्स एंड चेरीज़, या फिर वो जो है अपने जो पॉकेट्स थे, अपने जो उसके पॉकेट होते थे वो चेरी से, जिसको हम बेर वगैरह कहते हैं, उनसे या प्लम से अपनी जेब को भर के फिर वो जाता था। अगर वहाँ पर इफ़ इट वॉज अ फ्रूट सीज़न, अगर फ्रूट सीज़न होती थी तो। रियल फ्रेंड शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन, जो भी अच्छे दोस्त हैं ना उनके पास हर चीज़ कॉमन होनी चाहिए। मगर मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर फ्रूट चेरीज़ हैं तो आप जो है वो मुझे भी देंगे, अगर आपके पास फूल हैं तो आप जो है वो मुझे भी देंगे, अगर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं चेरीज़ हैं या फिर जो है प्लम्स हैं तो वो आप मुझे भी देंगे। यानी कि इस ये जो है उसको मतलब ऐसे आप कहें कि उसको वर्गला रहता था और उसको हमेशा किसी न किसी की किस्म की टिपें देता था ताकि वो उसकी बातों में आ जाए और वो उसकी जो एक किस्म की फ़िलासफ़ी है फ्रेंडशिप की वो उसके माइंड में आ जाए कि भाई जो भी मेरे पास है वो उसका है। मगर रियल में ये होता है कि भाई जो आपका है वो मेरा है और जो मेरा है वो आपका नहीं है। यह सोसाइटी में चलता है कि जो मेरे पास है वो तो आपका नहीं है मगर जो आपके पास है वो मेरा होना चाहिए और मेरे पास हो। तो ये मुख्तलिफ जो है चलता रहता है। द मिलर यूज टू से, ये चीज़ जो है वो मिलर कहता था किसको, लिटिल हंस को। एंड लिटिल हंस नोडेड एंड स्माइल। अब नोडेड का क्या मतलब होता है, आपको कोई कहे कि भाई चलोगे, आप कहेंगे ऐसे सर हिलाएं, या ऐसे कहें सर हिलाएं। तो अगर आप सर हिलाएंगे इस तरह पॉजिटिवली तो आप कहेंगे कि पॉजिटिवली नोडेड। अगर आप इस तरह नो कहेंगे तो आप हम उसको कहते हैं नेगेटिवली नोडेड। तो नोडेड का मतलब होता है सर हिलाना। अब आप आगे वाले लफ्ज़ पर है कि उसने नोडेड कैसे किया, तो वो जो है खुशी से नोडेड करता था और स्माइल करता था। एंड फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हैविंग अ फ्रेंड विद सच नोबल आइडियाज़, और वो बहुत फ़ख्र करता था कि उसके पास इतना अच्छा दोस्त और इतने अच्छे नोबल आइडियाज़ के साथ दोस्त उसके पास है। समटाइम्स इंडीड द नेबर्स थॉट इट स्ट्रेंज दैट द रिच मिलर नेवर गेव लिटिल हंस एनीथिंग रिटन। स्ट्रेंज का मतलब है अजीब। कभी कभार ये जो पड़ोसी होते थे उनको लगता था कि ये जो मिलर है वो अमीर है, ये अजीब है कि वो उससे लेता तो है मगर उसको देता कुछ नहीं।
Sometimes the neighbors thought it strange that the rich miller never gave little Hans anything in return. कभी कभार बाहर जो आपके पास पड़ोसी हैं उनको ये अजीब चीज़ लगती थी कि ये जो मिलर है ये उससे हमेशा चीज़ें लेता तो है मगर उसको देता कुछ नहीं रिटर्न में, इन रिटर्न. Though he had 100 sacks of flour stored away in his mill. दो का मतलब है अगरचे ही had 100 sacks of flour, अगर उसके पास बहुत सारे sacks, हम कहते हैं कि जो बोरियां होती हैं जिसमें हम आटा वगैरह भर के रखते हैं, गंदम भर के रखते हैं, हम उनको sacks कहते हैं. तो sacks 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 of flour stored away in his mill, उसके जो है वो मिल में होते थे. एंड 6 मिल्च काउस, और उसके पास 6 मिल्च काउस थी. अब ये जो लफ्ज़ MILCH मिल्च है, इसका मतलब होता है दूध देने वाली गाय. इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वो गाय ऐसी हो जो दूध ना दे रही हो. तो उसके पास 6 दूध देने वाली करंटली गाय मौजूद भी थी, मगर उसके पास भी जो उसके पास है वो भी तो उसको देना चाहिए ना, उस गरीब हंस को. इसके पास आटा है तो उसको नहीं दे रहा, इसके पास गाय का दूध है तो वो उसको नहीं दे रहा. तो फ्रेंडशिप में जो हर चीज़ कॉमन होनी चाहिए वो कॉमन तो नहीं हुई. तो ये तो ऐसा ही हुआ कि जो हंस के पास है वो मिलर का है और जो मिलर के पास है वो हंस का नहीं है. ये जो सोसाइटी में जिस तरह चलता है वैसा ही हो रहा था वहाँ पर भी. एंड लार्ज फ्लॉक्स ऑफ वूली शीप, और उसके पास एक बड़ा सा फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो होते हैं, तो हम उनको फ्लॉक कहते हैं. वूली शीप, वूली का मतलब होता है कि जो ऊन होती है, जो उनके ऊपर बाल होते हैं ना, तो हम उस बालों वाले जहाँ पर ज़्यादा बाल हो तो हम उसको वूली कहते हैं. तो वूली शीप भी उसके पास बहुत सारी थी, लेकिन उसके पास हंस बेचारे के पास नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको नहीं देता था. तो फ्रेंडशिप में हर चीज़ कॉमन किस तरह हुई, अभी से आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ गड़बड़ है. बट हंस नेवर ट्रबल्ड हिज हेड अबाउट दीज थिंग्स, मगर हंस के दिमाग में कभी भी इन चीज़ों ने कोई भी ट्रबल, कोई भी मुश्किल नहीं डाली. बस वो कह रहा कि बस उस भाई उसको अल्लाह ने नवाजा है तो मेरा क्या जो है वो मैं उसके साथ वो करूं. एंड नथिंग गेव हिम ग्रेटर प्लेयर देन टू लिसन टू ऑल वंडरफुल थिंग्स द मिलर यूज्ड टू से. उसको सबसे ज़्यादा जो खुशी देती थी वो सिर्फ यही खुशी आती थी कि भाई जो मिलर अच्छी चीज़ें कह रहा है वो उससे खुश हो जाता था. बस वो बातों से खुश और काम का उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता था. नथिंग उसके माइंड में ट्रबल नहीं होता था. मिलर यूज्ड टू से अबाउट द मिलर यूज्ड टू से अबाउट अनसेल्फिशनेस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप. अच्छी दोस्ती के लिए जो वो अनसेल्फिशनेस के बारे में, बेगर्जी के बारे में जो वो बातें करता था कि भाई बंदा अनसेल्फिश हो, बंदा ट्रू फ्रेंडशिप हो, बंदा अच्छा हो, तो वो जो अच्छी बातें होती थी वो तो हंस उनको सुन के ही जो है वो खुश हो जाता था. उसको दूसरी चीज़ें उसके लिए ट्रबल नहीं थी. सो लिटिल हंस वर्कड अवे इन हिज गार्डन. लिटिल हंस जो है वो अपने गार्डन में जो है वो अपने गार्डन में चलता था, काम करता था. ड्यूरिंग द स्प्रिंग, अपने स्प्रिंग में, बहार में, गर्मियों में, समर, ऑटम, खिज़ां में, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होता था. मगर एक मौसम थी जिसमें उसको मुश्किल होती थी. बट व्हेन द विंटर केम, मगर जब सर्दियाँ आती थी, एंड ही हैड नो फ्रूट और फ्लावर्स टू ब्रिंग टू द मार्केट, उसको कोई भी फ्रूट, कोई भी फ्लावर मार्केट में ले जाने के लिए नहीं होता था, तो फिर क्या होता था. He suffered a good deal from cold and hunger. उसको बहुत जो है वो जो है भूख भी होती थी और उसको सर्दी भी बहुत लगती थी. एंड often had to go to bed without any supper. often का मतलब होता है अक्सर, एंड go to bed का मतलब होता है सोना. go to bed मतलब जाहिर सी बात है जब सोने वाले बिस्तर पर आदमी जाता है तो सो नहीं जाता है. पुरानी इंग्लिश में तो यही था, लेकिन आजकल ये है कि गो टू बेड का मतलब है मोबाइल चलाना. तो गो टू बेड का मतलब है कि भाई वो सोने जाता था विदाउट एनी सुपर. अब सुपर का मतलब है शाम का खाना, रात का खाना, तो हम उसको सुपर कहते हैं. जिस तरह लंच कहते हैं हम दोपहर के खाने को, ब्रेकफास्ट हम सुबह के खाने को कहते हैं, तो सुपर हम कहते हैं जो है वो रात वाले खाने को या शाम वाले खाने को. बट अ फ्यू ड्राइड पियर्स आर सम हार्ड नट्स. उसको कुछ भी नहीं होता था, वो भूखा सोता था, मगर उसके पास सिर्फ कुछ ड्राइड पियर्स होते थे और कुछ खुश्क जो है वो नट्स होते थे इन द विंटर, सर्दियों में. एंड आल्सो ही वाज एक्सट्रीमली लोनली एज द मिलर नेवर केम टू सी हिम देन. और वो बहुत तन्हा भी महसूस करता था क्योंकि उसके पास अच्छा दोस्त इन मुश्किल वाले दिनों में उसके पास आता ही नहीं था. अब सवाल ये है कि भाई क्यों नहीं आता था, और इस ना आने के पीछे उस मिलर की क्या कहानियाँ हैं, उस मिलर का क्या जो है वो कॉन्सेप्ट है, क्या उसकी जो है वो फ़िलासफ़ी है, वो अब आप सुनेंगे. There is no good in my going to see little Hans as long as the snow lasts. Lasts का मतलब होता है रहना,
मतलब कोई चीज़ कंटिन्यू कर रही है तो उसका मतलब लास्ट है। ये कहता था मिलर यूज्ड टू से टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को ये कहता था कि मेरे लिए मिलर हंस के पास सर्दियों में जाना कोई अच्छी बात नहीं है, बेहतर नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर वेन पीपल आर इन ट्रबल दे शुड बी लेफ्ट अलोन। उसकी ये फिलॉसफी थी कि जब लोग मुश्किल में हों तो फिर उनको अकेला छोड़ देना चाहिए। क्यों अकेला छोड़ देना चाहिए? और सुने, एंड नॉट बी बॉदर्ड बाय विजिटर्स। अब ये जो बाहर से आने वाले बार बार विजिटर्स हैं वो जो हैं उसको तकलीफ़ ना दें। क्यों तकलीफ़ ना दें? क्योंकि वो ये कहता था कि भाई जो बंदा मुश्किल में है उसके पास अगर मैं जाऊंगा तो वो मेरे जाने से ऑलरेडी वो मुश्किल में हो जाएगा, उसके पास फूल है ही नहीं तो वो मुझे नहीं दे पाएगा, तो उसको दर्द होगा, उसको दुख होगा, तो वो ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगा। वो खाना कहाँ से लाएगा, वो मुझे पानी कहाँ से पिलाएगा, तो इसलिए वो मुश्किल में है तो उसके पास जाओ ही नहीं। That at least in my idea about friendship and I am sure I am right, कम अज़ कम यही जो है वो मेरा फ्रेंडशिप के बारे में ख़याल है। एंड आई एम श्योर आई एम राइट, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं सही हूँ। ये कहता था मिलर अपनी वाइफ को। सो आई शैल वेट टिल द स्प्रिंग कम्स, तो इसलिए मुझे वेट करनी चाहिए जब तक बाहर ना आ जाए, जब तक वो खुश ना हो जाए, जब तक वो बीमारी से निकल ना जाए, मैं तब तक उसके पास नहीं जाऊँगा। जब तक वो मुश्किलात से निकल कर हर चीज़ बना लेगा फिर उसके पास मैं जाऊँगा। एंड देन आई शैल पे हिम अ विज़िट, फिर उसके पास मैं जाऊँगा विज़िट के लिए। अब पे हिम अ विज़िट का मतलब है विज़िट के लिए जाना, पे का मतलब वो पैसे वालों पे नहीं है। एंड ही विल बी एबल टू गिव मी अ लार्ज बास्केट ऑफ प्रिमरोजेस एंड दैट विल मेक हिम सो हैप्पी। और फिर वो इस काबिल होगा कि वो मुझे जो जंगली गुल हैं उनका जो एक गुलदस्ता है वो दे सके, और वो ये देने से खुश होगा। अभी तो वो खुश नहीं है क्योंकि उसके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। अगर मैं उसके पास ट्रबल में जाऊंगा तो वो मुश्किल में आ जाएगा। जैसे ही वो सर्दियों से निकल जाएगा, उससे मुश्किलात से निकल कर बाहर में आएगा, तो फिर मैं उसके पास जाऊंगा और वो बहुत खुश होगा। अब साइकोलॉजी सुने। अब बारी आती है कि भाई उसकी वाइफ को जब ये चीज़ें कह रहा है तो उसकी वाइफ जो है वो क्या कह रही? वो कहते हैं ना कि भाई सिंधी में हम कहते हैं कि चंद्रे के 100 कोह ते गोलिल है। इट मीन्स के अगर जैसा बंदा होता है वो अपनी टाइप का बंदा 100 मील दूर भी वो अपने आप जैसे बंदे को वो ढूंढ लेता है। तो ऐसी ही उसको जो है वो वाइफ भी मिली है। तो आप देखेंगे वाइफ का क्या रिप्लाई। यू आर सर्टेनली वेरी थाटफुल अबाउट अदर्स, आप बिल्कुल यकीनन बहुत दूसरों का सोचते हैं। कैसे? आंसर्ड द वाइफ, ये अब उसकी वाइफ ने जो है उसको आंसर दिया। और एंड शी सेट इन हर कंफर्टेबल आर्म चेयर बाय द बिग पाइन वुड फायर, और वो बैठ गई एक अपनी आरामदाह चेयर में जहाँ पर पाइन वुड की फायर वो जो है आग जो है वो जल रही थी, क्योंकि सर्दियाँ थी तो वो हाथ जो है वो वहाँ पर अपने ऊपर गर्माइश उनको दे रही थी ताकि सर्दियों से वो बच सकें। वेरी थाटफुल इंडीड, बिल्कुल 100% आप जो है बहुत दूसरों का सोचते हैं। इट इज़ क्वाइट अ ट्रीट टू हेयर यू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप, ये बहुत मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप जो है वो फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर द clergyman himself could not say such beautiful things as you do। मैं यकीनन कह सकती हूँ कि कोई प्रीस्ट, कोई पादरी, कोई मौलवी, कोई मुहज़्ज़ब, कोई जो है फ़िलासफ़र भी ऐसी बातें नहीं कर सकता जितनी अच्छी बातें आप कह रहे हैं। एंड दो ही डज़ लिव इन अ 3 stories हाउस, अगरचे वो 3 मंजिला इमारत में भी एक क्लर्जी मैन, एक जो है वो एक बड़ा मुहज़्ज़ब प्रीस्ट रह रहा हो, उसके बावजूद भी वो इतनी अच्छी बातें नहीं कहता जितनी अच्छी बातें आप यहाँ पर घर में बैठ कर कर रहे हैं। ये उसकी वाइफ उसको कह रही है। एंड ही वेयर्स अ गोल्ड रिंग ऑन हिज लिटिल फिंगर, अगरचे उस प्रीस्ट के पास 3 मंजिला इमारत भी हो और छोटी सी फिंगर में उसको गोल्ड की रिंग भी पहनी हुई हो और वो बड़ा सा पादरी हो, फिर भी वो फ्रेंडशिप के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकता जैसी इसके प्यारे हस्बैंड जो है वो बातें कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं वो उसकी वाइफ उसको कह रही है, यानी उसको इनकरेज कह रही है कि भाई आप सही कह रहे हैं। बट कुड वी नॉट आस्क लिटिल हंस अप हियर, क्या हम लिटिल हंस को यहाँ ऊपर नहीं बुला सकते? ये किसने पूछा? सेड द मिलर्स यंगेस्ट सन, मिलर के छोटा जो उसका बेटा था उसने कहा। इफ़ पुअर हंस इज़ इन ट्रबल, अगर पुअर हंस मुश्किल में है, आई विल गिव हिम हाफ माई पोरिज, मैं उसको अपना आधा पोरिज दूंगा। अब पोरिज क्या होता है? पोरिज मतलब जिस तरह हम सिंधी में अगर आप कहें, आपने सुना होगा भत्त, पोरिज
का मतलब है कि जो हमारे पास जो हलवा होता है, मतलब जो लोग, जिसको कुछ लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो वो हलवे टाइप कोई चीज़ या गंदम के मतलब अचार, गंदम के हलवे जैसी कोई चीज़, तो हम उसको पोरिज भी कहते हैं। जिस तरह रबड़ी या फालूदा या कोई पतला हलवा। तो वो ये कह रहा था उसका छोटा बेटा कि अगर हम उसको बुला लें तो मेरे पास जो आप मुझे पोरिज देते हैं, मैं उसमें से हंस को थोड़ा सा पोरिज दे दूँगा एंड शो हिम माई वाइट रैबिट्स, और मैं अपने जो वाइट रैबिट्स हैं मैं उसको वो भी दिखाऊंगा। अब क्या अब उसके वालिद साहब का रिप्लाई आता है, वो आप सुने। वट अ सिली बॉय यू आर, कितने कमीने लड़के हैं आप। क्राइड द मिलर, मिलर ने उसको मतलब चीख कर कहा। आई रियली डोंट नो वट इज़ द यूज़ ऑफ सेंडिंग यू टू द स्कूल, मुझे ये नहीं मालूम कि मैं आपको स्कूल जो है वो जो भेज रहा हूँ, तो आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, आप कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे। यू सीम नॉट टू लर्न एनीथिंग, मुझे तो लग रहा है कि आप कुछ सीख ही नहीं रहे। अब ये जो लफ्ज़ सीम है ना, सीम का मतलब होता है कि लग रहा है। इट सीम्स दैट इट इज़ रेनिंग, ये लग रहा है कि बाहर बारिश हो रही, तो सीम का मतलब होता है कि लग रहा है। यू सीम नॉट टू लर्न एनीथिंग, मुझे तो लग रहा है कि आप तो कुछ सीख ही नहीं रहे। Why if little Hans came here, क्यों अगर लिटिल हंस यहाँ ऊपर आ गया एंड सा आवर वार्म फायर, और उसने हमारी गर्म जो है वो फायर देखी, एंड आवर गुड सुपर, और हमारा अच्छा रात का खाना देखा, एंड आवर ग्रेट कैस्क ऑफ रेड वाइन, और इस लाल शराब के उसने बड़े बड़े ये कैस्क देखे, एंड ही माइट गेट एनवियस, वो इन सब चीज़ों को देखकर उसके अंदर एक किस्म की हसद आ सकता है। एंड एनवी इज़ द मोस्ट टेरिबल थिंग, और ये जो हसद है वो बहुत ख़राब चीज़ है। एंड वुड स्पॉइल एनी बडीज़ नेचर, और वो किसी की भी नेचर को तबाह कर सकती है। ये देखें कितनी अच्छी फ़िलासफ़ी है, गलत बात में अच्छी बातें इसको कहते हैं। आई सर्टनली विल नॉट अलो हंस नेचर टू बी स्पॉइल्ड, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करूँगा कि जो हंस की जो नेचर है वो स्पॉइल हो, वो ख़राब हो। आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। एंड आई विल वॉज ऑलवेज वॉच ओवर हिम, मैं हमेशा उसका ख्याल करूँगा। वॉच ओवर हिम, वॉच ओवर का मतलब है ख्याल करना, उसका देखभाल करना। एंड सी दैट ही इज़ नॉट लेड इन टू एनी टेम्पटेशंस, और मैं हमेशा ख्याल करूँगा, कोशिश करूँगा, उसको देखना चाहूँगा कि वो किसी भी टेम्पटेशंस में ना आए। अब टेम्पटेशन का क्या मतलब होता है कि वो लालच में, ग्रीड में वो ना आए। बिसाइड्स, उसके साथ साथ, इफ़ हंस केम हेयर, अगर हंस यहाँ पर आया, ही माइट आस्क मी टू लेट हिम हैव सम फ्लोर ऑन क्रेडिट, तो वो मुझे यहाँ पर आके वो मेरा ये आटा सारा देख कर ये मुझे कह सकता है कि मुझे कुछ उधार पर आटा दे दो। एंड दैट आई कुड नॉट डू, और वो मैं कर नहीं सकता। फ्लोर इज़ वन थिंग, आटा देना एक अलग चीज़ है, एंड फ्रेंडशिप इज़ अनदर, दोस्ती जो है वो एक अलग चीज़ है। एंड दे शुड नॉट बी कन्फ्यूज, और वो आपस में कन्फ्यूज़, उनको मिक्स करके कन्फ्यूज़ करना नहीं चाहिए। वाई द, क्यों, क्योंकि द वर्ड्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली, दोस्ती के अल्फाजों की जो स्पेलिंग है वो भी मुख्तलिफ है, दोस्ती की जो एंड द मीन क्वाइट डिफरेंट थिंग्स, और दोस्ती की जो मीनिंग है वो भी अलग है, और आटा देना, आटे की जो स्पेलिंग है वो भी अलग है, फ्रेंडशिप की स्पेलिंग अलग है, फ्रेंडशिप की मीनिंग अलग है, आटे की मीनिंग अलग है। ये दोनों चीज़ों को आप मिक्स कैसे कर रहे हैं, यानी कि ये चीज़ें अलग हैं, आप उसको दोस्ती के साथ मिक्स मत करें। वाई द वर्ड्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड मीन क्वाइट डिफरेंट थिंग्स, और वो बिल्कुल अलग उनकी मीनिंग है। एवरीबडी कैन सी दैट, हर कोई देख सकता है, आप भी तो देख सकते हैं, अलग अलग स्पेलिंग है सबकी, तो आप क्या कह सकते हैं, आपके पास क्या राय है। तो अगर उनकी स्पेलिंग अलग है तो आप भी ऐसे ही करेंगे। आप हमेशा अपनी कमेंट में अपना राय हमें ज़रूर लिखें, ताकि हमें ये मालूम हो कि आप जो है हंस की नेचर को पसंद कर रहे हैं या आप मिलर की नेचर को पसंद करें। अगरचे आपने कमेंट किया तो मतलब आप हंस की नेचर के हैं, क्योंकि आप जो है वो जो आपको फ़ायदा दे रहा है आप उसको भी फ़ायदा दे रहे हैं। अगर आपने लाइक भी नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया और कमेंट भी नहीं किया, तो इसका मतलब जो है आप मिलर की जो है वो नेचर में जा रहे हैं। बहरहाल मैं तो कहानी समझा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ करें, लेकिन आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हाउ वेल यू टॉक, आप कितना अच्छा जो है वो बात कर रहे हैं। आई सेड द मिलर्स वाइफ, ये बातें सारी सुन के फिर जो है वो मिलर की वाइफ ने कहा, पोरिंग हर सेल्फ आउट अ लार्ज गिलास ऑफ वार्म एल। अब पोरिंग का क्या मतलब होता है, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सिर्फ आप यहाँ ही सीखेंगे, बाकी आप वहाँ पर चेक करें, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, ऐसे ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। भाई पढ़ाना है तो सही पढ़ाएं। 20 मिनट मेरे वीडियो को ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन 10 बच्चे कम ही आएंगे वीडियो बड़ा दे के, वीडियो लेंदी दे के, लेकिन कम से कम कुछ सीख के तो जाएंगे।
20 मिनट ज़्यादा हुई तो क्या हुआ, उनका वीडियो 40 मिनट का है, मेरा अगर 60 मिनट का 70 मिनट का हो गया तो क्या इशू है, आप कुछ सीख तो लेंगे। तो पोरिंग का मतलब है कि भाई अगर आप पानी जग से उठा के जब आप पानी गिलास में डालते हैं तो इसको हम पोर कहते हैं। अगर आप शरबत दे रहे हैं किसी को, आई एम पोरिंग द शरबत इनटू द गिलास मिसाल, तो ये क्या कर रही थी, पोरिंग हर सेल्फ आउट अ लार्ज गिलास ऑफ वार्म एयर, अपने लिए सर्व हर सेल्फ, अपने लिए जो है वो एक गर्म जो है बीर का या एक वार्म एल एक टाइप ऑफ बीर है, वो शराब या बीर जो है वो गिलास में डाल रही थी। आई फील क्वाइट ड्राउजी। अब वार्म एल क्या है, हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं, हम अब इसमें गए नहीं, अब जो गए होंगे तो उनको पता कि ये चीज़ क्या है। रियली आई फील क्वाइट ड्राउजी, मैं जो है वो बिल्कुल अभी ड्राउजी फील करें। अब क्यों ड्राउजी फील नहीं करेगी, क्योंकि अभी तो उसने ये सारा पी लिया है। ड्राउजी का मतलब होता है स्लीपिंग। इट इज़ जस्ट लाइक बीइंग इन अ चर्च। मुझे तो ऐसा ये सारी बातें सुनकर लग रहा है कि जैसे मैं किसी चर्च में हूँ, जैसे मैं किसी मंदिर या मस्जिद में हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसकी वाइफ जो है वो समझ के उसको कह रही है। अब बारी आती है उसके हस्बैंड की, ये बातें सुन के अब वो क्या रिप्लाई करता है, लॉट्स ऑफ पीपल एक्ट वेल आंसर्ड द मिरर। बहुत सारे लोग अच्छे काम तो करते हैं, बट वेरी फ्यू पीपल टॉक वेल, मगर बहुत कम लोग सही बोल सकते हैं। हालांकि होता यह है कि बहुत सारे लोग अच्छी बातें तो काम करते हैं लेकिन अच्छे काम नहीं करते। लेकिन ये कह रहा है कि अच्छे काम करने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, अच्छी बातें करने वाले कम हैं, जैसे मिलर है। विच शोज दैट द टॉकिंग इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट थिंग वन ऑफ द टू। इन दोनों चीज़ों में से, थिंग ऑफ द टू, इन दोनों चीज़ों में से जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है वो बोलना है। एंड मच द फाइनर थिंग आल्सो, और इन दोनों चीज़ों में जो फाइनर चीज़ है, जो बेहतर चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, वो भी बोलना है। एंड ही लुक्ड स्टर्नली अक्रॉस द टेबल एट ए लिटिल सन। उसने सख्ती से जो है वो अपने बच्चे की तरफ देखा, और वो क्या हुआ फिर, हु फील्ड सो अशेम्ड, वो बिल्कुल जो है वो अशेम्ड हो गया, वो परेशान हो गया, वो शर्मसार हो गया। अशेम का मतलब है शर्मसार, ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप पर, दैट ही हंग हिज हेड डाउन। हंग जो है वो जो है वो हैंग से निकला हुआ है, हैंग हंग उसमें से निकला, यानी कि उसका पास्ट पार्टिसिपल है। हिज हेड डाउन, उसने अपना जो है वो सर नीचे कर दिया। एंड ग्रीव क्वाइट स्कारलेट, और वो उसका जो फेस है वो जर्द हो गया, लाल हो गया। स्कारलेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ लाल हो जा रही हो, कोई चीज़ मतलब रेडिश हो गई हो। एंड बिगेन टू क्राई इनटू हिज टी, वो अपनी चाय भी पी रहा था और उस चाय अंदर ही अंदर जो है वो रो रहा था। एज सून एज द विंटर वॉज ओवर, जैसे ही सर्दियाँ अब ख़त्म हुई, सर्दियाँ अब ख़त्म हुई तो अब क्या होगा, आप समझ सकते होंगे कि अब जो है वो बंदा जो उसके पास पहले नहीं जाता था अब सोचेगा उसके पास जाने के लिए। As soon as the winter was over, जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हुई, and the primroses began to open their pale yellow stars, और primroses ने जो है वो अपने pale yellow stars, यानी कि जो उनके येलो कलर के जो उनके फूल थे वो अपने निकालना शुरू कर रहे थे। द मिलर सेड टू हिज वाइफ, मिलर ने अपनी वाइफ को कहा, दैट ही वुड गो डाउन एंड सी लिटिल हंस, अब जो है वो जाएगा नीचे और लिटिल हंस का ख्याल करने, देखभाल उसकी करने। वाई वट अ गुड हार्ट यू हैव, क्यों कितनी ना अच्छी जो है आपके पास आपकी दिल है। क्राइड इज़ वाइफ, उसने वो मक्कारी से अयारी से उसने उसको रो के उसको दिखाया। यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर्स, आप तो हमेशा दूसरों का सोचते हैं। एंड माइंड यू टेक द बिग बास्केट विद यू फॉर द फ्लावर्स, और इस चीज़ को मत भुलाना कि अपने पास जो है वो बास्केट ले जाएं और फ्लावर्स जो है वो लेके आइएगा उससे। सो द मिलर टाइड द सेल्स ऑफ द विंड मिल टुगेदर विद अ स्ट्रॉन्ग आयरन चेन। अब उसने जो है, मिलर जो था वो मिल का मालिक है। अब मिल जो है उसके पर होते हैं। अब अगर आपने विंड फैन देखे हों, जो पंखे जो हवा से बिजली बनाते हैं, पहले दौर में ये होता था कि जब बिजली वगैरह नहीं होती थी तो लोग इसी हवा की मदद से, परों की मदद से, हवा की मदद से पर जो है वो घूमते थे, और वो पर किसी न किसी चीज़ को घुमाते थे, और वो जैसे घुमाते थे तो नीचे जो है वो आटा पीसते थे। तो वो उसके पास जो विंड मिल थी तो वो उसने सेल्स का मतलब होता है पर, फैन, ब्लेड्स, उसने बांधा ताकि वो जब जा रहा है तो कहीं ऐसे ना हो कि हवा आ जाए और वो सारी मशीन ज़ाया चल रही हो फ्री में। स्ट्रॉन्ग आयरन चेन, एक आयरन चेन के साथ। वेंट डाउन द हिल विद द बास्केट इज आर्म, और उसकी हाथ में बास्केट थी और वो नीचे गया।
गुड मॉर्निंग लिटिल हंस सेड द मिलर। मिलर ने कहा कि गुड मॉर्निंग सेड हंस। हंस ने भी जवाब दिया, लीनिंग ऑन हिज स्पेड। अब ये आप लीनिंग ऑन हिज स्पेड कैसे, वो आप यहाँ पर थोड़ा इस पिक्चर में देख लें तो बेहतर है। ये इसके पास जो है आई थिंक यहाँ पर नहीं है। स्पेड का मतलब होता है कि भाई जो उसके पास कुल्हाड़ी या उसके पास जो चीज़ है उससे उसने टेक लगा के वो उसको देख रहा था। तो लीनिंग ऑन स्पेड का जो है वो ये मतलब है। मेरे ख्याल से यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है। तो स्पेड का मतलब है जो उसके पास कुल्हाड़ी थी उस कुल्हाड़ी को रखकर उसने उसके टेक लगाकर वो उसकी तरफ देख रहा है बहुत एक जो है आंखों से कि भाई काफ़ी दिनों के बाद दोस्त की जो है वो ज़ियारत हो रही है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर पहुँचे थे। एंड स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, वो उसको देख के बहुत खुश हुआ और इतना हंस रहा है कि उसके ईयर टू ईयर मतलब स्माइल यानी कि वो उसके सारे जो दांत हैं वो निकल आए हैं खुशी से। तो ईयर टू ईयर मतलब ये सारी इस कान से इस कान तक उसकी जो है वो खुशी से उसका चेहरा जो है वो ब्लश कर रहा है। एंड हाउ हैव यू बिन ऑल द विंटर, कैसे जो है आपने सारी सर्दी गुजारी, मेलन ने उससे पूछा। वेल रियली क्राइड द लिटिल हंस, खैर लिटिल हंस ने मतलब एक क्राइड लहजे में उसके साथ कहा, इट्स वेरी गुड ऑफ यू टू आस्क, आपने पूछा, बहुत आपकी बड़ी मेहरबानी, वेरी गुड इंडीड, बहुत अच्छा। आई एम अफ्रेड आई हैड रदर अ हार्ड टाइम ऑफ इट, मुझे तो जो है वो डर है कि मुझे बहुत एक मुश्किल सा वक्त जो है वो आ गया था। बट नाउ द स्प्रिंग हैज़ कम, मगर अभी जो है वो बाहर आ गया है। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। एंड ऑल माई फ्लावर्स आर डूइंग वेल, मेरे सारे जो फ्लावर्स हैं वो भी अच्छा अब जो है वो जा रहे हैं, यानी कि वो सारे अब निखर आएँ, उभर आएँ। वी ऑफन टॉक्ड ऑफ यू ड्यूरिंग द विंटर, हम अक्सर आपके बारे में सर्दियों के दौरान जो है वो बातचीत करते थे, आपका जिक्र होता था। सेड द मिलर एंड वंडर्ड हाउ यू वर गेटिंग ऑन, और हम सोचते थे कि आप जो है वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इतने सख्त हालात में सर्दियों में। दैट वॉज काइंड ऑफ यू, सॉरी, ये जो चीज़ थी वो मिलर कह रहा था हंस को कि हम सर्दियों के बारे में अक्सर हमें जो है वो आपकी बात होती थी कि आप जो है वो किस तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो ये आपने, हंस ने कहा कि भाई आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। आई वॉज हाफ अफ्रेड यू हैड फॉरगेटन मी, मैं तो कुछ ऐसे ही समझ रहा था, डर रहा था कि कहीं आपने मुझे भुला ना दिया हो। हंस आई एम सरप्राइज एट यू, मैं आप पर बड़ा ताज्जुब करता हूँ। फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स, दोस्ती कभी भी नहीं भूलती। दैट इज़ वंडरफुल थिंग अबाउट इट, यही तो उस दोस्ती की बहुत वंडरफुल चीज़ है। बट आई एम अफ्रेड यू डोंट अंडरस्टैंड द पोइट्री ऑफ लाइफ, मगर मुझे तो शक है, मुझे तो गुमान है, मुझे तो डर है कि आप तो ज़िंदगी की कहानी, ज़िंदगी की शेर व शायरी, ज़िंदगी के ये सारे जो अप्स एंड डाउन्स है वो तो आप जो है वो समझ ही नहीं सकते। हाउ लव यू प्रेम रोजेज आर लुकिंग बाय द बाय, कितने आपके जो हैं वो प्रेम रोजेस कैसे अच्छे दिख रहे हैं। बाय द बाय का मतलब होता है कि वैसे, या बाय द बाय का मतलब होता है राह चलते चलते, मतलब उसने रास्ते रास्ते में चलते चलते उसने उसको कहा आपके वैसे कितने अच्छे जो हैं वो गुलाब दिख रहे हैं या फूल दिख रहे हैं। दे आर सर्टेनली वेरी लवली, यकीनन वो बहुत जो हैं वो खूबसूरत हैं। सेड हंस, हंस ने कहा, एंड इट इज़ द मोस्ट लकी थिंग फॉर मी दैट आई हैव सो मैनी, और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की चीज़ है कि मेरे पास ये जो फूल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैम इन टू द मार्केट, मैं उनको अब जो है वो मार्केट में ब्रिंग कर रहा हूँ। एंड सेल दैम टू द बर्गो मास्टर्स डाटर, और मैं बर्गो मास्टर्स की डाटर को ये चीज़ें बेचूंगा। एंड बाय बैक माई व्हील बैरो विद मनी, और उन पैसों से मैं अपना व्हील बैरो जो मैंने बेचा था वो मैं अब जो है वो ख़रीद करूँगा। बर्गो मास्टर्स या बर्गो मास्टर क्या है? सिटी का जो मेयर होता है, सिटी का जो रखवाला, जिस तरह आज के दौर में एमपीए होता है, हालांकि वो आते तो नहीं हैं, यहाँ रहते भी नहीं हैं, जिस ज़िले में होते हैं तो वो उस ज़िले में कम से कम रहते नहीं हैं। कराची हो के होंगे तो इस्लामाबाद में रहेंगे, हैदराबाद के होंगे तो कराची में रहेंगे, सक्खर के होंगे तो वो तो यहाँ होते ही नहीं हैं। तो हमारे पास जो सारे मेयर्स हैं, खैर कुछ हैं अच्छे भी हैं, तो मेयर वगैरह जो हैं वो सिटी मेयर या शहर का हाकिम जो है उसकी जो बेटी है मैं उसको सेल करूँगा, क्योंकि पैसे तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास होंगे। पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है। बाय बैक यूर व्हील बैरो, अपना व्हील बैरो वापस बैक बाय करोगे। यू डोंट मीन टू से यू हैव सोल्ड इट,
आपका क्या ये कहने का मतलब है कि आपने इसको बेच दिया है? What a very stupid thing to do. कितनी बेवकूफ़ाना चीज़ ये है करने के लिए। Well, the fact is, said Hans. खैर हकीकत असल में ये है that I was obliged to. मुझे करना पड़ा, मुझे लाजमन करना पड़ा, मैं जो है मजबूरन मुझे करना पड़ा। I was obliged to या I am obliged to का मतलब ये है कि मुझे मजबूरन करना पड़ा। You see, the winter was a very bad time for me. आप देख सकते हैं कि जो सर्दियां हैं वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थीं। एंड आई रियली हैड नो मनी एट ऑल टू बाय ब्रेड विद। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे कि जिनसे मैं जो है ब्रेड ख़रीद कर सकूं। सो आई फर्स्ट सोल्ड द सिल्वर बटन्स ऑफ माई संडे कोट। सबसे पहले मैंने अपने संडे कोट के सिल्वर कोट के जो है संडे कोट के जो सिल्वर बटन्स हैं वो बेच दिए। एंड देन आई सोल्ड माई सिल्वर चेन। फिर उसके बाद मैंने अपनी जो सिल्वर चेन थी वो मैंने बेच दी। एंड देन आई सोल्ड माई बिग पाइप। फिर उसके बाद मैंने अपना बिग पाइप जो है वो सेल कर दिया। एंड एट लास्ट आई सोल्ड माई व्हील बैरो। फिर आखिर में मैंने अपना व्हील बैरो भी जो है वो बेच दिया। बट आई एम गोइंग टू बाय देम ऑल बैक अगेन नाउ। अब जो है मैं इन सारों को जो है वो दोबारा ख़रीद करने जा रहा हूँ। हंस सेड द मिलर। हंस, मिलर ने उसको कहा, बुलाया। आई विल गिव यू माई व्हील बैरो। मैं अपना आपको व्हील बैरो दे दूँगा, दोस्ती पे कुर्बान भाई। इट इज़ नॉट वेरी गुड रिपेयर। हालांकि वो अच्छी रिपेयर में नहीं है। इंडीड वन साइड इज़ गॉन, उसकी एक साइड तो है ही नहीं। एंड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द व्हील स्पोक्स। और उसके जो व्हील स्पोक्स हैं उनके साथ भी कुछ गड़बड़ है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई विल गिव इट टू यू। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं आपको व्हील बैरो दूंगा। अब ये पहली चीज़ है जो मिलर अपने दोस्त को दे रहा है। और ये जो चीज़ दे रहा है वो भी टूटी हुई, आप नोट करना, किसी काम की नहीं है। अब इस एक चीज़ के बदले में वो उससे क्या क्या चीज़ें करवाएगा, आगे आपको पूरा दास्तान सुनाई देगा। अब ये जो आपके पास लफ्ज़ व्हील स्पोक्स है ये आप सुन लें। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है कि के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद। व्हील स्पोक्स या व्हील स्पोक्स का मतलब होता है कि जो आप रिम देखते हैं ना गाड़ियों में, गाड़ी के अंदर जो रिम है उसके अंदर छोटी छोटी वायर्स होती हैं जो रिम को एक सेंट्रल उसके साथ सेंटर के साथ अटैच करती हैं। तो वो जो रिम की जो वायर्स हैं वो जो हैं टूटी हुई हैं उस व्हील रेडी की या उस व्हील बैरो की। उसके बाद क्या कहता है, आई नो इट इज़ अ वेरी जनरस ऑफ मी। मैं यकीन कह सकता हूँ कि मैं जो आपको व्हील बैरो दे रहा हूँ मैं एक बड़ा मतलब जनरस हूँ, सखावताना काम कर रहा हूँ। एंड ग्रेट मैनी पीपल वुड थिंक मी एक्सट्रीमली फूलिश फॉर पार्टिंग विद इट। और बहुत ज़्यादा लोग मुझे कहेंगे कि मैं एक बेवकूफ़ाना काम कर रहा हूँ अपने आप से जुदा करके आपको जो दे रहा हूँ। पार्टिंग का मतलब हो तो जुदा करना है, किसी और को देना। बट आई एम नॉट लाइक दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मगर मैं दूसरी दुनिया की तरह नहीं हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसको व्हील बैरो दे रहा है। तो व्हील बैरो देने से, जो कि टूटा हुआ है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो उस देने से वो अपने आप को अपनी पूरी दुनिया से मतलब ऊंचा दिखा रहा है। अब ये जो लफ्ज़ रेस्ट है, रेस्ट का मतलब होता है सुकून में कोई चीज़ साकिन हो। और दूसरा रेस्ट का मतलब होता है बकाया, बाकी। तो अगर मैं कहूँ कि आई एम इन रेस्ट, मतलब मैं सुकून में हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। अगर कोई कहे कि भाई यू हैव गिवन मी 10,000, नाउ यू हैव टू गिव 5,000 रिमेनिंग, तो रिमेनिंग के बजाय आप रेस्ट भी कह सकते हैं, मतलब बकाया। तो बकाया भी रेस्ट का मतलब है। आई थिंक दैट जनरसिटी इज़ द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप। मैं सोचता हूँ कि ये जो सखावत है ये फ्रेंडशिप की एसेंस है, फ्रेंडशिप की बुनियाद है, फ्रेंडशिप का बेसिक है। एंड बिसाइड्स, उसके साथ साथ आई हैव गॉट अ न्यू व्हील बैरो फॉर माई सेल्फ। खैर ये मेरे पास टूटी पड़ी है, लेकिन मैंने अपने लिए एक न्यू व्हील बैरो ले ली है। अब न्यू इसने ले ली है, टूटी फूटी वो उसको दे रहा है, हालांकि इसका दोस्त है। कॉमन चीज़ें तो तब होगी जब ये अपनी न्यू ही उसको दे। खैर यस, यू मे सेट योर माइंड एट ईज़। आप परेशान ना हो, अपने माइंड को सुकून में रखें, क्योंकि मैं आपको व्हील बैरो दे रहा हूँ। आई विल गिव यू माई व्हील बैरो। मैं आपको अपना व्हील बैरो जो है वो दे दूँगा। वेल रियली दैट्स जनरस ऑफ यू। ये तो आपने बहुत मुझ पर मेहरबानी कर दी, आपकी बहुत करम नवाजिश हो गई मेरे ऊपर। लेट्स से लिटिल हंस ने कहा। एंड इस फनी राउंड फेस ग्लोड ऑल ओवर विद प्लेजर। और उस खुशी से उसका जो सारा चेहरा है वो ब्लश होने लगा। वो उसके सारी खुशी, उसकी मुसर्रत उसके चेहरे से जो है वाज़े होने लगी। आई कैन ईज़िली पुट इट इन रिपेयर।
इस व्हील बैरो को जो आप मुझे दे रहे हैं मैं उसको आराम से रिपेयर में डाल दूंगा, मैं उसको आराम से रिपेयर कर दूंगा। क्यों? एज आई हैव अ प्लैंक ऑफ वुड इन द हाउस, क्योंकि मेरे पास मेरे घर में एक लकड़ी का बड़ा सा तख्ता है। अ प्लैंक ऑफ वुड, एक लकड़ी का बड़ा सा तख्ता। सेड द मिलर, मिलर ने उसको ताज्जुब के अंदाज में ये पूछा। वाई, दैट इज जस्ट वट आई वॉन्ट फॉर द रूफ माई बॉर्न, यही तो मुझे मेरे गंदम वाले उसका जो गोडाउन है, गोदाम है, उसका मरम्मत करने के लिए मुझे चाहिए। देयर इज़ अ वेरी लार्ज होल इन इट, उसके अंदर एक बड़ा सा होल है, सोराख है। एंड द कॉर्न विल ऑल गेट डैम्प इफ़ आई डोंट स्टॉप इट अप, अगर मैं उस होल को जो उस बान के ऊपर या उस गोदाम के ऊपर है, अगर मैं उसको बंद नहीं कर देता तो मेरा जो सारा आटा है, सारा अनाज है, वो डैम्प हो जाएगा, गीला पड़ जाएगा। उसके अंदर जो है वो एक किस्म की हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी आ जाएगी। तो ह्यूमिडिटी जो है, गेम भी सही है। तो हाउ लकी, देयर इज़ अ वेरी लार्ज होल इन इट एंड हाउ लकी यू मैंशन इट, कितनी मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि आपने उसको मेंशन किया। इट इज़ क्वाइट रिमार्केबल, ये तो बहुत एक बड़ी याद करने की बात है, एक बहुत बड़ी काबिल तारीफ़ बात है। हाउ वन गुड एक्शन ऑलवेज ब्रीड्स अनदर, एक अच्छा एक काम कैसे दूसरे काम को अच्छे काम को लेके आता है। मैंने अच्छा काम किया, आपको व्हील बैरो दिया, तो आपके माइंड में अचानक उस तख्ते का जिक्र आपने किया, तो वो तो मुझे काम में है। नाउ यू आर गोइंग टू गिव मी योर प्लैंक, अब आप जो है मुझे ये प्लैंक तख्ता देंगे। ऑफ कोर्स द व्हील बैरो इज़ वर्थ फॉर मोर देन द प्लैंक, यकीनन ये जो व्हील बैरो है ये उस छोटे से तख्ते के टुकड़े से बहुत ज़्यादा कीमती है। बट यू फ्रेंडशिप नेवर नोटिस थिंग्स लाइक दैट, मगर अच्छी जो दोस्ती है वो ये चीज़ें नोटिस नहीं करती कि मैं अपना महंगा, अपना कीमती व्हील बैरो आपको दे रहा हूँ, ये मुझे दिल में नहीं है, भले आप तो मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो उसको कह रहा है, प्रे गेट इट एट वंस। अब प्रे गेट इट एट वंस ये किस्म का अदबी लफ्ज़ है, अदबी अंदाज़ है, जिसे मैं आप यहाँ लिखा भी है। इसका मतलब है कि बराए करम फ़ौरन ले आओ, जल्दी ले आओ, मेहरबानी करके अभी के अभी ले आओ। एंड आई विल सेट टू वर्क एट माई बान विद दिस वेरी डे, और मैं अभी के अभी आज ही के दिन अपने बाम के लिए काम में लग जाऊंगा। अब दिस वेरी डे लफ्ज़, ये जो वेरी डे है, वेरी डे का मतलब होता है आज ही के दिन। आई हैव टू डू दिस, मैंने ये करना है, दिस वेरी डे। यू हैव टू डू दिस होमवर्क, आपने ये होमवर्क करना है, दिस वेरी डे, आज ही के दिन। तो वेरी डे का मतलब होता है आज ही के दिन। सर्टेनली, यकीनन, क्राई लिटिल हंस, लिटिल हंस ने मतलब ऐसे चेहरे से कहा। एंड ही रैन इन टू द शेड एंड ड्रैग्ड द प्लैंक, वो अपने शेड में चला गया और वहाँ से उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल के लाया मिलर के लिए। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्लैंक, ये तो जो आप लकड़ी का टुकड़ा लाए ये तो बहुत बड़ा नहीं है, मिलर ने कहा। लुकिंग एट इट, उसने उसको देखा तो। एंड आई एम अफ्रेड दैट आफ्टर आई हैव मेंडेड माई बार्न रूफ देयर वोंट बी एनी लेफ्ट फॉर यू टू मेंड द व्हील बैरो विद, मुझे डर है कि अगर मैं ये इतना छोटा है कि अगर आप मेरे या मैं तामीर करूँगा, मरम्मत करूँगा अपने गोदाम की छत की, तो देयर वॉन्ट बी एनी लेफ्ट फॉर यू, तो आपके लिए ये लकड़ी का टुकड़ा तो बचेगा ही नहीं टू मेंड द व्हील बैरो विद, ताकि जिससे आप जो है इस व्हील बैरो को मेंड कर सकें, तामीर कर सकें या मरम्मत कर सकें। बट ऑफ कोर्स, खैर यकीनन ये सही है, दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी कोई गलती नहीं है। एंड नाउ एज आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो, क्योंकि मैंने आपको व्हील बैरो भी दिया है। एंड आई एम श्योर यू वुड लाइक टू गिव मी सम फ्लावर्स इन रिटर्न, और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि मैंने आपको व्हील बैरो दिया है तो आप मुझे उसके बदले में जो है ये भी दे देंगे, फ्लावर्स भी। हेयर इज़ द बास्केट, ये बास्केट लें और जो है वो फ्लावर्स ले आए। एंड माइंड यू फिल इट क्वाइट फुल, और याद रखें इसको बिल्कुल भर के आइएगा, क्योंकि उसको वाइफ ने कहा था कि इस बास्केट को फुल करके लाना है। तो फिल इट, फिल का एक वर्ब है, और ये जो फुल है वो स्टेट है, जो नाउन है। अगर मैं कहूँ कि फिल इट, तो मतलब है इसका कि इसको भरो। अगर मैं कहूँ इट इज़ फुल, तो इसका मतलब है इसका ये भरा हुआ है। तो फुल और फिल में फ़र्क है, जब भी आप सेंटेंसेस में लिखें तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वाइट फुल, बिल्कुल फुल कर दूँ, से लिटिल हंस, लिटिल हंस ने उसको ताज्जुब वाले अंदाज में पूछा। रादर सारोफुली,
उससे भी ज़्यादा दर्द वाले अंदाज में, दुख वाले अंदाज में। क्यों? फॉर इट वॉज़ रियली अ वेरी बिग बास्केट, क्योंकि उसके लिए ये बास्केट बहुत बड़ी थी। एंड ही न्यू दैट इफ़ ही फिल्ड इट, इट वुड हैव नो फ्लावर्स लेफ्ट फॉर द मार्केट। अगर उसने इसको फिल किया तो उसके लिए कोई भी फ्लावर, कोई भी जो है वो मार्केट में बेचने के लिए चीज़ नहीं बचेगी। एंड ही वॉज़ वेरी एंशियस टू गेट हिज सिल्वर बटन्स बैक, और वो मुंतज़िर था, और वो उसके अंदर दिल में जो था एक चीज़ थी कि वो सोच रहा था कि अगर सिल्वर बटन्स को वो बैक करने के लिए काफ़ी मुंतज़िर था, वो उनको वापस लेना चाहता था। वेल रियली आंसर्ड द मिलर, सो एज आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो, जैसा कि मैंने आपको व्हील बैरो भी दिया है, आई डोंट थिंक दैट इट इज़ मच टू आस्क यू फॉर अ फ्यू फ्लावर्स। मेरे ख्याल से ये इतना मैं बड़ी डिमांड नहीं कर रहा कि अगर मैंने आपसे कुछ थोड़े बहुत फूल मांग लिए तो। आई डोंट थिंक दैट इट इज़ मच टू आस्क यू फॉर अ फ्यू फ्लावर्स। आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट आई शुड हैव थॉट दैट फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप वॉज क्वाइट फ्री फ्राम सेल्फिशनेस ऑफ एनी काइंड। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मगर मैं फ्रेंडशिप के बारे में ये सोचता हूँ कि सच्ची फ्रेंडशिप और अच्छी फ्रेंडशिप हमेशा सेल्फिशनेस से पाक होनी चाहिए, हर किस्म की सेल्फिशनेस से। माई डियर फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड क्राई लिटिल हंस, मेरे अच्छे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, यू आर वेलकम टू ऑल द फ्लावर्स इन माई गार्डन। आपको मैं अपने गार्डन में, अपने इस बागीचे में सारे फ्लावर्स के लिए खुश आमदीद करता हूँ। कुछ भी आप ले जाएं, मैं जो है वो आपको कुछ नहीं कह सकता। आई वुड मच सूनर हैव योर गुड ओपिनियन देन माई सिल्वर बटन्स। कम अज़ कम मेरे पास अगर सिल्वर बटन्स ना भी आए तो मेरे पास आप जो मेरे लिए एक अच्छा ओपिनियन देंगे वो मेरे लिए बड़ी चीज़ है। तो आई वुड मच सूनर हैव योर गुड ओपिनियन देन माई सिल्वर बटन्स का मतलब है एनी डे, कभी ना कभी। एंड ही ran and plucked all his pretty primroses and filled Miller's basket. फिल्ड द मिलर्स बास्केट। फिर उसने, मिलर ने जो बास्केट दिया था उस हंस बेचारे को, कि उसको कहा था कि भाई ये जो आपके पास सारे फूल हैं तो ये इस पूरे बास्केट में भर के हैं। अब जाहिर सी बात है वो फूल इतने ज़्यादा नहीं थे, वो ये सोच रहा था कि अगर ये सारे फूल लेके गया तो वो कहीं सिल्वर बटन्स को ख़रीदने के लिए पैसे उसके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उसके पास फूल बचेंगे नहीं तो बेचेगा कहाँ। फिर उसने शर्मसार नमूने से उसको कहा कि मैंने ये चीज़ें ख़रीदनी है। फिर उसने उसको दोस्ती के ताने दिए। फिर वो जो है रास्ते पे आ गया। फिर हंस को जो है वो उसने कहा कि भाई आप जो मेरे लिए बातें करेंगे अच्छी, वो मेरे लिए ज़्यादा अहम है, ना कि ये जो सिल्वर बटन्स वगैरह हैं। तो फिर उसने उससे बास्केट लिया और गया गार्डन में, और सारी जो बास्केट है वो उसको फिल करके उसको दे दी। गुड बाय देने के बाद गुम, बस ये काम है ना। गुड बाय से लिटिल हंस एंड बिगेन टू डिग अवे सेड द मिलर। मिलर ने कहा एज ही वेंट अप द हिल विद द प्लैंक ऑन हिज शोल्डर एंड द बास्केट, बिग बास्केट इन हिज हैंड। उसके एक हाथ में बास्केट है और दूसरे हाथ जो कंधे पर वो एक बड़ा सा जो लकड़ी का तख्ता जो उसने उससे लिया है। अब ये दोनों चीज़ें वो किसके बदले में ले रहा है? व्हील बैरो के बदले में। दो चीज़ें ऑलरेडी इसने मतलब उसको ले ली हैं। अब आप दूसरी दो चीज़ें यहाँ से, अब अगर आप काउंट करें तो पहले से तो छोड़ते हैं हम, तो दो चीज़ें इससे लेके ऑलरेडी इसी टाइम चला गया। गुड बाय से लिटिल हंस। लिटिल हंस ने उस बेचारे को कहा कि भाई गुड बाय, एंड ही बिगेन टू डिग अवे क्वाइट मैरिली। फिर वो जब मिलर उसके पास आया था तो उस टाइम वो क्या कर रहा था? उस टाइम लिटिल हंस अपने बागीचे में काम कर रहा था, उसके पास स्पेड था। तो अब वो जैसे चला गया तो अब वो अगेन दोबारा डिग अवे करना शुरू कर दिया उसने। मतलब वो जो है अभी से खुशी खुशी से वो चीज़ों को डिग कर रहा है, क्वाइट मेरीली ज़मीन को बहुत खुशी से। एंड ही वॉज सो प्लीज्ड अबाउट द व्हील बैरो, और वो बहुत खुश था उस व्हील बैरो के बारे में। द नेक्स्ट डे ही वॉज नेलिंग अप सम हनीसिकल अगेंस्ट द पोर्च। अब नेलिंग अप का क्या मतलब होता है? नेलिंग अप, नेल का मतलब होता है कि कील, नेलिंग अप मतलब किसी चीज़ को आप बांधना या कील वगैरह लगाना, तो हम उसको नेलिंग अप कहते हैं। समवेयर हनीसिकल अगेंस्ट द पोर्च, कहीं ना कहीं किसी जगह जो है वो पोर्च जो उसका था, उसकी जो झोपड़ी थी या उसका जो वरांडा या बरामदा था, उसके ऊपर वो जो है वो रख रहा था घास वगैरह या हनी शकल जिसको हम कहते हैं, बेल के खुशबूदार जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो वो उसके साथ उसको बांध रहा था।
When he heard the miller's voice, जब उसने ये मतलब काम कर रहा था, जैसे उसने मिलर का वॉइस सुना, आवाज़ सुना, calling to him from the road, वो उसको रोड से जो है वो बुला रहा था. So he jumped off the ladder, उसने लेडर से जंप किया, and ran down the garden and looked over the wall, और गार्डन से चला गया और उसने वाल के ऊपर, दीवार के ऊपर उसने झांक के देखा कि कौन है और क्या मिलर जो है लेके आया है या क्या कह रहा है. There was the miller with a large sack of flour on his back. वहाँ पर उस दीवार के उस तरफ मिलर था और उसके कंधे पर एक बड़ा सा आटे का या गंदम की एक बोरी थी जो उसके बैग पर, कंधे पर थी. Dear little Hans, said the miller. मिलर ने उसको पुकारा. Would you mind carrying this sack of flour for me to the market? क्या आपको गलत तो नहीं लगेगा अगर आप मेरे लिए ये जो आटे का बोरा है, ये आप मार्केट ले जाएं और उसको बेच के जो आ जाएं. अब जाहिर सी बात है वो काम कर रहा था. ओ आई एम सॉरी, मैं जो है माजरत करता हूँ, सेड हंस ने कहा. बट आई एम रियली वेरी बिजी टुडे, मगर मैं बहुत मसरूफ़ हूँ. अब ये जो लफ्ज़ आप यहाँ पर टुडे देख रहे हैं, तो टुडे जो हमारे पास पहले होता था उसमें हम जो है वो ये डैश देते थे, टू, और डैश दे के फिर हम डे देते थे. अब यहाँ पर हमारे पास जो टुडे है उसमें जो हम आज का लिखते हैं उसमें हम टू के बाद डैश नहीं देते, हम डायरेक्टली टुडे लिख देते हैं. आई हैव गॉट ऑल माई क्रीपर्स टू नेल अप. मेरे पास जो है वो बहुत जो है चढ़ने वाले जो फूल होते हैं जिसको हम वल वगैरह कहते हैं, वो बहुत सारी लंबी बेलें हैं जिनको मैंने बेलअप करना है, जिनको मैंने नेलअप करना है और मैंने उनको अपनी जो झोपड़ी के है उसके ऊपर लगाना है. एंड ऑल माई फ्लावर्स टू वाटर, और मेरे पास जो सारे फूल हैं उनको मैंने पानी देना है. एंड ऑल माई ग्रास टू रोल, और मेरे पास जो भी घास है मैंने उसको रोल करना है, उसको यानी कि बांधना है. Well, really, said the miller. मिलर ने कहा, I think that considering that I am going to give you my wheelbarrow, it's rather unfriendly of you to refuse. मेरे ख्याल से ये सोचते हुए कि मैं आपको एक व्हील बैरो दे रहा हूँ, ये आपके लिए एक गैर दोस्ताना और गैर दानिशमंदाना आपका रवैया होगा कि आप मुझे इनकार कर दें. ओह डोंट से दैट, ओह ये तो आप ना कहें, cried लिटिल हंस ने कहा. I wouldn't be unfriendly, मैं गैर दोस्ताना नहीं हूँ, for the whole world, पूरी दुनिया के लिए. I wouldn't be unfriendly for the whole world, and he ran in for his cap, और वो भागा अंदर अपनी टोपी लेने के लिए, अपनी कैप लेने के लिए. And trudged off with the big sack on his shoulders, और trudged off होना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, एक बड़ी बोरी उसके शोल्डर्स के ऊपर थी. अब ये जो लफ्ज़ trudged off है इसका मतलब होता है फिसलना या घसीटते या भारी बल जो आपके कदमों से चलते हैं, मतलब आपके ऊपर वज़न हो, फिर आप जो वज़न के बाद आप जिस अंदाज से चलेंगे उस अंदाज से चलने को हम ट्रजिंग ऑफ कहते हैं या ट्रज कहते हैं. तो वो ट्रजिंग ऑफ कर रहा था, मतलब वो मुश्किल से वज़न से बहुत कदमों को मुश्किल से उठा पा रहा था, उस अंदाज से वो चल रहा था. इट वॉज़ अ वेरी हॉट डे, वो जो दिन था वो बहुत गर्म दिन था. एंड द रोड वॉज टेरिबली डस्टी, और जो रास्ते थे वो भी बिल्कुल डस्टी थे, धुंधदार थे. एंड बिफोर हंस हैड रीच्ड द 6th milestone, he was so tired that he had to sit down and rest. अब वो मुश्किल से जो है वो 6 माइल स्टोन उसने कवर किए थे, तो वो बिल्कुल थक चुका था और वो जो है नीचे बैठ गया. However, he went on bravely. खैर वो बहादुरी से जो है वो चलता गया, बहादुरी से. And as last has he reached the market. And at last, खैर आखिरकार वो मार्केट पहुंच गया. अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ 6th milestone लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा समझें. पुराने ज़मानों में हर एक माइल पर, हर 1000 कदमों पर मील उनका एक अलग पैमाना होता था, तो वो एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे हर एक मील पर. इसीलिए हर पत्थर आने पर हम कहते थे माइल स्टोन, माइल प्लस स्टोन, 1 माइल 1 स्टोन, 2 माइल 2 स्टोन. तो इसलिए उसने अभी 6 पत्थर या 6 माइल स्टोन कवर किए थे, तो वो थक चुका था. आफ्टर ही हैड वेटेड देयर फॉर सम टाइम, उसके बाद उसने वहाँ पर कुछ टाइम जो है वो इंतज़ार किया. ही सोल्ड द सेक ऑफ फ्लोर फॉर अ वेरी गुड प्राइस, एक अच्छी कीमत में, अच्छे दामों उसने उस सेक ऑफ फ्लोर को, आटे की बोरी को बेचा. एंड देन ही रिटर्न होम एट वंस, फिर जल्दी में वो घर चला आया. फॉर ही वॉज अफ्रेड दैट इफ़ ही स्टॉप्ड टू लेट ही माइट मीट सम रॉबर्स ऑन द वे, क्योंकि वो डर रहा था
इफ़ ही स्टॉप्ड टू लेट, अगर वो वहाँ बहुत ज़्यादा देर तक रुका, ही माइट मीट सम रॉबर्स, हो सकता है कि वो कुछ रॉबर्ट से, कुछ सिनेचर से मिले ऑन द वे, रास्ते में, और वो उससे वो चीज़ें सिनेच कर लें। इट हैज़ सर्टेनली बिन अ हार्ड डे, ये बिल्कुल एक मुश्किल दिन था। से लिटिल हंस टू हिमसेल्फ, हमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, एज ही वॉज गोइंग टू बेड, जब वो बेड में सो रहा था, जा रहा था सोने। बट आई एम ग्लैड आई डिड नॉट रिफ्यूज़ द मिलर, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मिलर को इनकार नहीं किया। फॉर ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है। एंड बिसाइड्स ही इज़ गोइंग टू गिव मी हिज व्हील बैरो, और क्योंकि वो साथ साथ में मुझे अपना व्हील बैरो भी दे रहा है, तो मुझे ये एहसान करने चाहिए। इतना सादा लो आदमी है। Early the next morning the miller came down to get the money for his sack floor. Early, बिल्कुल दूसरी सुबह वो मिलर उसके नीचे आ गया घर के, ताकि वो उससे पैसे ले सके। But little Hans was so tired that he was still in bed. वो बिल्कुल बहुत थक चुका था कि वो अभी तक जो है वो बेड में था, यानी कि सोया हुआ था। Upon my word, said the miller. कसम से, सच में। Upon my word का मतलब बिल्कुल जैसे मैंने कहा, सच में, कसम से। said the miller, मिलर ने कहा, You are very lazy. आप बिल्कुल बहुत बड़े सुस्त हैं। Really considering that I am going to give you my wheelbarrow, ये सोचते हुए कि मैं आपको अपना wheelbarrow दे रहा हूँ। I think you might work harder, मैंने सोचा कि आपको ज़्यादा मेहनत सख्त करेंगे। Idleness is a great sin, जो laziness है, जो सुस्ती काहली है, वो बहुत एक बड़ा गुनाह है। And I certainly don't like any of my friend to be idle or sluggish, और यकीनन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि कोई भी मेरा एक दोस्त या idle हो, सुस्त हो, काहिल हो, और sluggish का भी मतलब सेम है। You must not mind my speaking quite plainly to you, आप बिल्कुल भी दिल में मत करिएगा कि मैं आपसे जो ये सीधे बातें कर रहा हूँ उनसे। Of course, I should not dream of doing so if I were not your friend, बिल्कुल मैं ऐसा सोचता भी ना, अगर ऐसा कहने का सोचता भी ना, ख्वाब भी ना देखता, अगर मैं आपका दोस्त ना होता। दोस्त हूँ इसीलिए मैं आपको ये सारी कड़वी और सीधे बातें कह रहा हूँ। बट वट इज़ द गुड ऑफ फ्रेंडशिप इफ़ वन कैन नॉट से एग्जैक्ट वट वन मीन, क्या फिर फ़ायदा दोस्ती का अगर कोई वो चीज़ ना कहे जो उसको कहनी चाहिए, जो उसको कहने के लिए हो या बेहतर हो। But what is the good of friendship if one cannot say exactly what one means? अब ये जो phrases हैं, ये जो जुमले हैं, आप इनको बार बार पढ़ें, आप इनको बार बार रिपीट करें, अपनी लैंग्वेज के अंदर इनको एडप्ट करें, अपनी लैंग्वेज में इनको बोलें, ताकि ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बोलने से आपके माइंड में ऐसे फिक्स हो जाएं जैसे आपकी अपनी मदर लैंग्वेज है। But what is the anybody can see charming things and try to please and to flatter. हर कोई दूसरों की पुरकशिश चीज़ें देखता है, वो पुरकशिश चीज़ें कहता है, and just try to please and to flatter, और चाहते हैं कि अगले को वो खुश करें, अगले की जो है वो खुशामद करें। But a true friend always says unpleasant things. मगर सच्चा दोस्त हमेशा गैर खुशगवार कड़वी चीज़ें कहता है। And does not mind giving pain, और बिल्कुल भी वो जो है उसकी नहीं घबराता दूसरे को दर्द देने में, अपने दोस्त को पेन देने में। बट ट्रू इंडीड इफ़ ही इज़ रियली ट्रू फ्रेंड ही प्रेफर्स इट, सच में अगर वो अच्छा दोस्त होगा, वो आपको कड़वी बातें कहेगा, वो आपको बुरा भला कहेगा, और वो आपको जो है कभी भी अच्छी बात न करने पर आपको मतलब डरा धमका भी सकता है, आपको जो है वो कुछ भी कह सकता है। एंड if he knows that then he is doing good, for he knows that then he is doing good, indeed if he is really true friend he prefers it, अगर कोई अच्छा दोस्त होगा तो वो ऐसा ही करेगा जैसा मैं आपके साथ कर रहा हूँ, या जैसी मैं आपको बातें अभी कर रहा हूँ। for he knows that he is doing good, क्योंकि वो जानता है कि वो सही कर रहा है। ठीक है। I am very sorry, मैं माजरत करता हूँ, मैं सॉरी, मेरी सॉरी, मैंने कान पकड़ लिए बस। से लिटिल हंस ने कहा, रबिंग हिज आईज एंड पुलिंग हिज नाइट कैप, अपनी आईज को रब किया और अपनी जो नाइट कैप वो पहने रखा था उसने उतारी, क्योंकि अभी वो नींद से उठा है ना, आपने अभी तो पढ़ा कि वो नींद में पड़ा था और बाहर से आ गया है बेचारा। एंड पुलिंग ऑफ, पुल ऑफ का मतलब होता है उतारना, हिज नाइट कैप, अपनी नाइट कैप उतारी। नाइट सूट होता है, नाइट कैप क्या होती है। बट आई वॉज सो टायर्ड दैट आई थॉट आई वुड ला इन बेड, मैं बहुत थक चुका था कि मैंने सोचा कि आई वुड ला इन बेड फॉर अ लिटिल टाइम, कि मैंने सोचा मैं कुछ टाइम
जो है वो बिस्तर पर सो लेता हूँ। जिस तरह स्कूल से उठने से पहले हम कहते हैं 5 मिनट सोते हैं, फिर हम कहते हैं 10 मिनट सोते हैं, फिर 5 मिनट, चलो क्या है, ऐसे करके करके पता चलता है कि हम 12 बजे उठें। तो एंड लिसन टू द ब्राइड्स, आई वुड ला इन अ बेड फॉर लिटिल टाइम, मैं कुछ टाइम सोता हूँ। एंड लिसन टू द बर्ड सिंगिंग, और मैं परिंदों की जो ये गुनगुनाहट है, परिंदों की ये जो चहचहाहट है, मैं इसको जो है वो सुनूंगा, मगर उसकी वो जो है आंख लगी तब तक। अब ये जो लफ्ज़ लाए है, लाए का क्या मतलब है, मैंने आपको यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें सारी, लेटना, रखना। अब ये लफ्ज़ लाए फर्स्ट फॉर्म है इसका, ले और लेन उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म है। एंड लिसन टू द बर्ड सिंगिंग, डू यू नो वट आई ऑलवेज वर्क बेटर आफ्टर हियरिंग द बर्ड सिंगिंग, क्या आपको पता है कि मैं जैसे ही परिंदों के जिस दिन चहचहाहट सुनता हूँ, उस दिन मैं अच्छा काम करने में परफॉर्म करता हूँ। अब ये बात उसने अपनी दिल से कही। अब उसका जवाब सुनेगा। वेल आई एम ग्लैड ऑफ दैट, मुझे खुशी हुई सुन के, सेड द मिलर क्लैपिंग लिटिल हंस ऑन द बैक, उसकी पुट्ठी पर या उसकी पीठ पर उसने ऐसे ठपठपाया। इफ़ फॉर आई वॉन्ट यू टू कम अप टू द मिल एज सुन एज, ठप्पी देना जिसको हम कहते हैं कि भाई कोई भी सियासतदान होता है, भाई मेरा यह काम करो, हो जाएगा, बस बस आप चले जाएं, आप चले जाएं, बस उसके पुट्ठी पर पीठ पर जो है वो ठप्पी दे के उसको चला देते हैं। बस वो फिर जब आए, अब साईं के पास हम आए हैं, कहाँ हैं, अब साईं कराची गया, कराची से कब लौटेगा, संडे को आएगा, संडे के दिन पहुंचा, अभी अभी तो साईं इस्लामाबाद चला गया। अब साईं जो है वो उसको कौन पहुंची, कभी कराची कभी इस्लामाबाद, तो यही सेम चीज़ फिर अगर मिल जाते हैं तो फिर एक ठप्पी दे के उसको वहाँ से कहीं किसी न किसी काम से लगा देते हैं। वेल उसने उसको ठप्पी दी है तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी उससे कुछ न कुछ काम करवाएगा। अब देखना, फॉर आई वॉन्ट यू टू कम अप टू द मिल एज सुन एज यू आर ड्रेस्ड, मैं आप चाहता हूँ कि आप जो है वो मेरी मिल के पास आ जाएं ऊपर, जैसे ही आप ड्रेस हो जाएं, जैसे आप कपड़े वगैरह पहन लें, एंड मेड माई बानरू फॉर मी, और आओ मरम्मत करो मेरे उस गोदाम की मेरे लिए। अब देखें काम पे काम उससे करवा रहा है। पुअर लिटिल हंस वॉज वेरी एंक्शियस टू गो, पुअर लिटिल हंस जो था वो बहुत मुंतज़िर था, बहुत एंक्शियस था, वेटिंग कर रहा था कि वो जाए एंड वर्क इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में काम करे। फॉर हिज फ्लावर्स हैड नॉट बिन वाटर्ड फॉर 2 days, उसके जो 2 दिनों से उसके फूलों को पानी भी नहीं दिया गया। बट इट डिड नॉट लाइक टू रिफ्यूज़ द मिलर, मगर वो मिलर को जो है वो नहीं रोकना चाहता, या मिलर को जो है वो नहीं इनकार करना चाहता। एज ही वॉज सच अ गुड फ्रेंड टू हिम, क्योंकि वो उसके लिए एक अच्छा दोस्त था। डू यू थिंक इट वुड बी अनफ्रेंडली ऑफ मी, क्या आप सोचते हैं कि, अब वो मतलब चाह तो नहीं रहा है कि जवाब दे, लेकिन फिर भी एक डरपोक अंदाज में, एक क्या कहते हैं कि दहशताना अंदाज में या डरावने अंदाज में उससे फिर न पूछ रहा है, घबराते हुए अंदाज में। डू यू थिंक इट वुड बी अनफ्रेंडली ऑफ मी इफ़ आई सेड आई वॉज बिजी, क्या आप ऐसे सोचेंगे अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैं बिज़ी हूँ, तो आप सोचेंगे कि मैं कोई गैर दोस्ताना काम कर रहा हूँ या मैं सही नहीं कर रहा। ही इंक्वायर्ड इन अ शाय एंड टिमिड वॉइस, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं कहूँ कि मैं बिज़ी हूँ। तो ये चीज़ उसने उससे एक शर्मीले अंदाज में और एक टिमिड घबराए हुए अंदाज में उससे पूछी। और कभी कभार ये होता है कि काम भी दूसरे का होता है, अगले को शर्म नहीं होता, लेकिन शर्म जो है वो उसको आती है जिसको वो कह रहा होता है, इनकार करने में, जिसको हम कहते हैं कि भाई मुझे शर्म आ रही थी आपको इनकार करने में, कम से कम आप देख रहे थे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आपने मुझे कहा क्यों। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। खैर, वेल रियली आंसर्ड द मिलर, मिलर ने अब क्या कहा, आई डू नॉट थिंक इट इज़ मच टू आस्क ऑफ यू कंसिडरिंग दैट, मैं नहीं सोचता कि आपको ये चीज़ पूछनी भी चाहिए। अब देखें आप, कंसिडरिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो, ये सोचते हुए कि मैं आपको अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू रिफ्यूज़ आई विल गो एंड डू इट माई सेल्फ, खैर अगर आप रोकते हैं, अगर आप इनकार करते हैं, मैं चला जाऊँगा, खुद कर लूँगा बस। अब ये तरीका होता है जो लोग काम करवाते हैं दूसरों से, कि सारा उनसे काम करवाते हैं, सारे उनसे करवाते हैं, फिर जैसे ही वो उनसे घबराए हुए अंदाज में पूछते हैं कि अगर आपको मैं इनकार करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो वो कहते हैं मुझे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है, खैर है, आप चले जाएं। मतलब ऐसा मुंह बनाते हैं कि जैसे लगता है कि बस अभी वो नाराज़ हो गए। तो इसने भी बिल्कुल ऐसे ही किया कि भाई ठीक है, मैं खुद कर लूँगा, आई विल गो एंड डू इट माई सेल्फ। ओह ऑन नो अकाउंट, नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, किसी सूरत नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, क्राइड लिटिल हंस, लिटिल हंस ने उसको कहा। ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड, अपने बिस्तर से उठा, एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ, कपड़े पहने, एंड वेंट अप टू द बार्न, और उस गोदाम की तरफ चल पड़ा।
ही वर्क देयर ऑल डे लॉन्ग, उसने सारा दिन वहाँ पर काम किया, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, टिल सनसेट, सूरज डूबने तक, एंड एट द सनसेट द मिलर केम, सुबह से लेकर सूरज डूबने तक मिलर नहीं आया जिसका काम वो फ्री में कर रहा है। न उससे चाय का पूछा, न उससे खाने का पूछा, न उससे किसी चीज़ का पूछा, वो सारा दिन काम करने आया था। एंड आखिर में क्या आया, जैसे ही सूरज डूबने वाला था वो उसके पास आया टू सी हाउ ही वॉज गेटिंग ऑन, कि वो कैसे काम जा रहा है। हैव यू मेंडेड द होल इन द रूफ येट, क्या आपने जो रूफ में जो होल था, सुराख था, वो आपने मेंड कर दिया, उसकी मरम्मत कर दी। लिटिल हंस, उससे पूछा। क्राइड द मिलर इन अ चीरी वॉइस, उसने उसको एक बहुत पुरमुसरत अंदाज में, पुरमुसरत आवाज़ में, खुशगवार अंदाज में उससे कहा कि बिल्कुल, इट्स क्वाइट मेंडेड, ये बिल्कुल अच्छे नमूने से वो मरम्मत हो चुकी है। आंसर्ड द लिटिल हंस, लिटिल हंस ने कहा। कमिंग डाउन द लेडर, लेडर से जैसे उतरा, अब वो सारे दिन काम करने के बाद आखिर में आया है, वो उससे पूछता है। अब वो जैसे ही उससे उतरता है, अब आप इसका बिहेवियर देखिएगा। सेड द मिलर, देयर इज़ नो वर्क, अब मिलर ने क्या कहा, देयर इज़ नो वर्क सो डिलाइटफुल एज द वर्क वन डज फॉर अदर्स, कोई भी दुनिया में बेहतर काम नहीं है ऐसा जो आदमी दूसरों के लिए काम करे, यानी जो दूसरों के लिए हम काम करते हैं वो सबसे बेहतरीन काम है। बात उसकी सही है, मगर जिस बंदे के लिए ये काम कर रहा था वो बंदा गलत है, बस बात ये है। बातें भले अच्छी हो, कोई मसला नहीं, लेकिन अगले का रिएक्शन भी उससे अच्छा हो। इट इज़ सर्टेनली अ ग्रेट प्रिविलेज टू हेयर यू टॉक, आपके लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि आपने मुझे देखकर ये मेरे लिए बात कही। आंसर लिटिल हंस, लिटिल हंस ने कहा। सिटिंग डाउन, बैठा। वाइपिंग हिज फॉरहेड, अपने फॉरहेड से उसको जो पसीना था वो नीचे इस तरह से उतार रहा था और ऐसे किया। अ वेरी ग्रेट प्रिविलेज, बहुत बड़ी इज़्ज़त। बट आई एम अफ्रेड आई शल नेवर हैव सच ब्यूटीफुल आइडियाज़ एज यू हैव, मुझे डर है कि मेरे पास ऐसे जैसे आपके पास आइडियाज़ हैं, जैसे आपके पास अच्छी अच्छी बातें हैं, मुझे ऐसी कभी नहीं आ सकेंगी। ओह दे विल कम टू यू, मिलर उसको कह रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप भी अच्छी बातें सीख लेंगे, आप भी अच्छी बातें सीख लेंगे, बट यू मस्ट टेक मोर पेंस, मगर उस बातों को सीखने के लिए आपको कुछ और दर्द सहने पड़ेंगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ऐसे ना हो कि इस बेचारे की ज़िंदगी ही खो दें। अब वो हम देखते हैं कि क्या इसकी ज़िंदगी बचाएगा या इसको ज़िंदगी से भी हाथ धो बिठाएगा। खैर, अब एट प्रेजेंट यू हैव ओनली द प्रैक्टिस ऑफ फ्रेंडशिप, अभी तक आपने सिर्फ दोस्ती की प्रैक्टिस की है। सम डे यू विल हैव द थ्योरी आल्सो, और कभी आपको जो है वो थ्योरी भी आ जाएगी। लेकिन ये उल्टी बात कर रहा है, हमेशा इंसान पहले थ्योरी सीखता है फिर उसको प्रैक्टिकल में। इस बेचारे लिटिल हंस को तो वो शुरुआत में ही प्रैक्टिकल सिखा रहा है। अब वो प्रैक्टिकल तो कर रहा है लेकिन उसको थ्योरी समझ नहीं आ रही। वो कह रहा है कि उसको आप थ्योरी समझ आ जाएगी, आप ये काम तो करें। डू यू रियली थिंक आई शल, अब लिटिल हंस इतना सादा, इतना मतलब छोटे दिमाग का या सादा लो इंसान है कि वो उससे पूछता है, क्या आप सोचते हैं कि बिल्कुल मैं भी ऐसी आपकी अच्छी बातें, आपकी तरह की अच्छी बातें सीख लूँगा? तो वो उसको कहता है कि आई हैव नो डाउट ऑफ इट, मुझे कोई शक नहीं आप सीख लेंगे। आंसर द मिलर, बट नाउ दैट यू हैव मेंडेड द रूफ यू हैड बेटर गो होम एंड रेस्ट। अब बातें मत करो, मतलब वो दिल में ऐसे ही सोच रहा है, बातें मत करो अभी, चूँकि आपने मेरे रूफ़ की, छत की जो है वो मेंड कर दिए, अब चलो घर आराम करो। यू हैड बेटर गो होम एंड रेस्ट, आपके लिए बेहतर है कि आप घर जाएं एंड रेस्ट करें। फॉर आई वॉन्ट यू टू ड्राइव माई शीप टू द माउंटेन टुमारो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी आराम करें, फिर मैं चाहता हूँ कि आप कल आएँ और मेरे लिए ये जो भेड़ बकरियाँ हैं ये बाहर जो है उनको गिरज करने जाएं, उनको चरवाने जाएं। Poor little Hans was afraid to say something to this, anything to this. Poor little Hans बहुत डरा हुआ था कि क्या मैं जवाब दूं, बस अब इसको बड़ा है इस तरह हम कहते हैं तो क्या जवाब दूं, बस करना पड़ता है। But he sheep round the cottage and early the next morning, जैसे ही सुबह दूसरी हुई, the miller bought his sheep round the cottage, और उसके कॉटेज जो उसकी झोपड़ी के अराउंड वो बकरियां उसके पास लेके आया। एंड हंस स्टार्टेड ऑफ विद देम टू द माउंटेन, और हंस उनके साथ चला गया माउंटेन की तरफ। अब हंस बेचारा क्या करे, इनकार ही नहीं कर सकता।
It took him the whole day to get there and back. उसको पूरा दिन लग गया वहाँ जाने में और वापस आने में. And when he returned, he was so tired that he went off to the sleep in his chair. वो इतना थक चुका था कि he went off यानी कि go off to the sleep, सोने गया, and his chair, अपनी चेयर में, and did not awake up till it was broad daylight. चेयर पे ही सो गया, इतना थका हुआ था. और उसको तब तक जाग नहीं हुई जब तक बहुत ब्रॉड डे लाइट हो चुकी थी, मतलब 11-12 हो चुके थे तब तक. What a delightful time I shall have in my garden. कितना प्यारा, कितना अच्छा टाइम मेरे पास इस गार्डन में है. And he went to work at once. और वो जो है वो काम के लिए चला गया अपने गार्डन में जल्दी जल्दी में, जैसे उसने देखा, जैसे वो उठा. बट somehow he was never able to look after his flowers at all. मगर किसी न किसी तरह वो किसी भी तरीके से अपने फ्लावर्स का देखभाल नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पाई उसने. लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ख्याल करना, वॉच ओवर करना. फॉर हिज फ्रेंड द मिलर वॉज ऑलवेज कमिंग राउंड एंड सेंडिंग हिम ऑफ ऑन लॉन्ग रेड्स. क्योंकि उसका जो दोस्त मिलर था वो हमेशा कहीं ना कहीं से आ जाता, कमिंग अराउंड इधर उधर से आ जाता, एंड सेंडिंग हिम ऑफ ऑन लॉन्ग इरेंट्स, और उसको किसी न किसी बड़े दूर वाले काम पर भेज देता. अब इरेंट का मतलब होता है कि भाई काम. अब काम क्या, घर से बाहर जाने वाले जो बाहर काम होते हैं, आटा ले आओ, दही ले आओ, चीनी ले आओ, फलाना ले आओ, फलाना ले आओ, ये जो छोटे छोटे काम होते हैं हम उनको इरेंट्स कहते हैं. लेकिन ये इसको भेजता था लॉन्ग इरेंट्स पर, बड़े बड़े तवील मुद्दती वक्त वाले कामों पर. और गेटिंग हिम टू हेल्प एट द मिल, या उसको मिल पर बुला लेता कि मेरे इस काम में मदद करो. लिटिल हंस वॉज वेरी मच डिस्ट्रेस्ड एट टाइम्स. इन दिनों में वो बहुत मायूस था, बहुत परेशान था. ही वॉज अफ्रेड हिज फ्लावर्स वुड थिंक ही हैड फॉरगेटन देम. वो डर रहा था कि उसके जो फूल हैं वो सोचेंगे कि उसने उनको हंस ने भुला दिया है. बट ही कंसोल्ड हिमसेल्फ बाय रिफ्लेक्शन दैट द मिलर वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड. मगर उसने अपनी दिल को इत्मीनान दिया कि कुछ भी है लेकिन मिलर तो मेरा दोस्त है ना, अच्छा दोस्त. बस उसने उसको अपने आप से, कुछ भी चला गया है भाई, ये हो गया वो हो गया, दोस्त तो है ना, फिर भी है तो सही ना, फिर भी है तो सही ना, यही चीज़ है. भाई आपके पास जो है वो गांव में रोड नहीं है लेकिन फिर भी रह तो रहे ना. आपके पास गांव में फैसिलिटी नहीं है, इलाके में, सिटी में फैसिलिटी नहीं, लेकिन फिर भी रह तो रहे ना. ये बस जो फिर भी है, हम जो इसमें कंसोल करते हैं अपने आप को, तो बस उसी से ही 78 ईयर्स हमने गुजारे हैं. बिसाइड ही यूज्ड टू से ही इज़ गोइंग टू गिव मी हिज व्हील बैरो. क्योंकि उसने मुझे कहा है कि वो मुझे व्हील बैरो देगा, क्योंकि सियासतदान ने हुकूमत में ऐलान किया है कि वो अगले साल यहाँ पर ये काम करवाएगा. तो हम सिर्फ अपने आप को इन चीज़ों पर कंसोल करके आते हैं. ही इज़ गोइंग टू गिव मी हिज व्हील बैरो एंड दैट इज़ एन एक्ट ऑफ प्योर जनरसिटी. वो जो है मुझे अपना व्हील बैरो दे रहा है और वो एक बड़ा एक्ट है प्योर जनरसिटी का, बड़ी सखावत का. जिस तरह आज के दौर में जो अभी 2019 में या 2020 में ये जो बारिश की वजह से पूरे पाकिस्तान में फ्लड आई, ख़ास करके सिंध में, तो फ्लड की वजह से जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड बैंक है या जो बड़े इदारे हैं जो फ़ंड देते हैं, उन्होंने फ़ंड देकर लोगों को जो है वो हाउसेस दिए. अब लोगों के हाउसेस जो है वो सिंध में बन तो गए, लेकिन वो बनाए किसने? वो इंटरनेशनल फ़ंड ने, वर्ल्ड बैंक ने या एशिया बैंक ने, या जो भी हैं, मतलब पाकिस्तान के सियासतदान का कोई उसमें रोल नहीं था. लेकिन उन लोगों के साथ जिनके अब घर बने, उनके पास फ़ोटो कौन निकाल रहा है? सियासतदान. अब उनको वो क्या कह रहे हैं? ये हमने बना के दिए, ये हमारी हुकूमत का कारनामा है. तो सेम यही चीज़ें हैं कि हम कंसोल करते हैं, 10 सालों के बाद हम कहेंगे कि भई जो घर बने उन्होंने बना के दिए थे. असल जो चीज़ें हैं जो हम हमें फ़ायदा दे रहे थे, हम उनका पता नहीं होता. जो बातें करते हैं हम उनके पीछे लग पड़ते हैं. जिस तरह ये हंस बेचारा फंसा हुआ है, ये हंस का भी बिल्कुल वही हशर है जो हमारे अवाम का हशर है. सो लिटिल हंस वर्कड अवे फॉर द मिलर. मिलर के लिए हमेशा कोई ना कोई काम करता. एंड द मिलर सेड ऑल काइंड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स. वो हमेशा बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें कहता, मैं ये दे दूँगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया दोस्ती के लिए. विच हंस टुक डाउन इन नोटबुक. वो अपने नोटबुक में भी लिखता. एंड यूज टू रीड दैम एट नाइट. और हंस जो है उनको रात में पढ़ता भी सही, उनको लिखने के बाद. टुक डाउन जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ जो टुक डाउन है, ये लफ्ज़ निकला हुआ है टेक डाउन से. टेक का जो सेकंड फॉर्म है वो टुक है, तो टेक डाउन का मतलब होता है राइट, ये फ्रेज़ है. एंड ही यूज़ टू रीड ओवर एंड नाइट एट नाइट. वो उनको पढ़ता था रात में. और ही वॉज़ अ वेरी गुड स्कॉलर. वो उसके लिए बहुत बड़ा स्कॉलर था. जिस तरह हम 4 साल ज़ाया होने के बाद 5वें साल फिर हम उन्हीं सियासतदानों के तरानों पर नाचते हैं, क्योंकि अब मोबाइल पर गाने सुनते हैं, फिर नाचते हैं, फिर उनकी रैली में जाते हैं. और ये सेम चीज़ है
कि उसने उसको सारा काम सारा दिन ज़ाया कर दिया, उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब वो जो है रात को उसको बड़ा स्कॉलर, बड़ा लीडर, बड़ी जो है वो सोच वाला बंदा उसको देखकर उसके गानों पर, उसकी तकरीरों पर स्टेटस लगा के इधर उधर फिरेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल हंस वाली जो चीज़ें हमारी सोसाइटी से जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। नाउ इट हैपेंड दैट वन इवनिंग लिटिल हंस वाज सिटिंग बाय हिज फायर साइड। अब ये हुआ कि एक शाम लिटिल हंस वाज सिटिंग बाय हिज फायर साइड व्हेन अ लाउड रैप केम एट द डोर। एक शाम ये हुआ कि वो बैठा था अपनी घर के अंदर फायर साइड के करीब, यानी कि आग वगैरह जल रही थी, साइड में बैठा था। तो अचानक से एक बड़ी सी दस्तक उसके दरवाजे से आई। इट वॉज़ अ वेरी वाइल्ड नाइट। वो बहुत एक दर्दनाक, एक बहुत एक वाइल्ड ख़तरनाक रात थी। एंड द विंड वॉज ब्लोइंग, जो हवा है वो बिलो हो रही है, झोंक रही है। एंड रोअरिंग राउंड द हाउस सो टेरिबली, और वहाँ से रोर का मतलब होता है धाड़ रहा, गजगाड़ करना, ज़ोर शोर से गरजना, इस तरह है। सो टेरिबली दैट एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज मेयरली द स्टॉर्म। वो इतनी शदीद अंदाज से, हद से ज़्यादा अंदाज से वो उससे हवा टकरा रही थी कि वो उसने सोचा कि इट वॉज़ मेयरली द स्टॉर्म, कि वो सिर्फ जो है वो मेयरली का मतलब होता है ओनली, वो सिर्फ एक तूफ़ान ही हो सकता है। बट अ सेकंड रैप केम, मगर फिर दूसरी दस्तक दरवाजे पर आई। एंड देन अ थर्ड, फिर उसके बाद तीसरी दस्तक दरवाजे पर आई। लाउडर देन द अदर, पहली से ज़्यादा। कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो हम ठप ठप ज़्यादा जल्दी तेज़ बढ़ाते जाते हैं ना। इट इज़ सम पुअर ट्रैवलर। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि कोई गरीब राह गुज़ीर हो, कोई गरीब मुसाफिर हो। सेड लिटिल हंस टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। एंड ही रैन टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ भागा। रैन टू द डोर, ठीक है, गो टू द डोर नहीं, रैन टू द डोर, दरवाजे की तरफ भागा। देयर स्टूड द मिलर, वहाँ पर मिलर खड़ा था। विद अ लैंटर्न इन वन हैंड, एक हाथ में उसमें लैंटर्न, लाइट लगी हुई है। पुराने दौर में लालटीन होती थी, लाइट जो जलती थी पेट्रोल या गैसलेट से या उससे, तो फिर वो उसमें पानी वगैरह अंदर नहीं जाता था, वो शीशे की बिल्कुल बनी हुई थी। तो जिस तरह इसके हाथ में अभी यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इसको हम लैंटर्न कहते हैं, लालटीन पुराने ज़माने की होती थी। एंड अ बिग स्टिक इन द ऑन द अदर, और दूसरे हाथ में उसको एक बड़ी सी लकड़ी भी है। अब कोई मुश्किल आई होगी तभी आया है, देखते हैं क्या होता है। डियर लिटिल हंस क्राइड द मिलर, या ख्याल करने आया होगा कि देखूं कि हंस कैसा है। आपको क्या लगता है कि ये क्यों आया होगा? चलो देखते हैं। आपने अभी इसकी क्वालिटीज़ देख ली हैं, अब आप इसके कामों को खुद ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अच्छे काम से नहीं आया होगा। इन द सेम वे दुनिया में भी इतना ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिडिक्ट दैम एट वंस। डियर लिटिल हंस क्राइड द मिलर, मिलर ने जो है वो पूछा, मिलर ने उसको जो है क्राई करके उसे बुलाया, पुकारा। आई एम इन ग्रेट ट्रबल, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। माई लिटिल बॉय इज़ फॉलन ऑफ अ लेडर, मेरा जो छोटा बेटा है वो जो है गिर गया है लेडर से। एंड हर्ट हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को जो है हर्ट कर दिया है, जो है उसको चोट लगी है, ठीक है। एंड आई एम गोइंग फॉर द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के लिए जा रहा था। बट ही लिव सो फार अवे, मगर वो बहुत दूर रहता है। एंड इट इज़ सच अ बैड नाइट, और ये देख सकते हैं कि आप बहुत बड़ी ख़राब रात भी है आज। एंड दैट इट हैज़ जस्ट अकर्ड टू मी, जस्ट अकर्ड टू मी, जस्ट अकर्ड ये लफ्ज़ समझे, टू मी दैट इट वुड बी मच बेटर इफ़ यू वेंट इंस्टेड ऑफ मी। जस्ट अकर्ड मेरे ख्याल में अभी अभी आया कि इट वुड बी मच बेटर, ये बेहतर होगा, इफ़ यू वेंट इंस्टेड ऑफ मी, अगर आप जाएं मेरे बजाय। इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, और इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। यू नो आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो, आप जानते हैं कि मैं आपको अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ। एंड इट इज़ ओनली फेयर दैट यू शुड डू समथिंग फॉर मी इन रिटर्न, और ये बेहतर होगा, ये फेयर होगा कि आप मेरे लिए बदले में कुछ ना कुछ करें। अब देखें 3-4 चीज़ें इससे करवा के गया फ्री में, बगैर उसको व्हील बैरो दिए। अभी उसने दिया भी नहीं है, व्हील बैरो अभी तक टूटी हुई है, उसकी रिम है ही नहीं, उसका एक आधा हिस्सा है ही नहीं। उसने इससे इतने ही काम जो है वो करवा लिए। ऐसा ही होता है जैसे हम किसी से आसरा दे के, भाई मैं आपको 5 साल की हुकूमत के बाद ये करने दूंगा, अब उस आसरे के बेसिस पर हम अपना कीमती वोट बेच देते हैं, हम अपनी सारी चीज़ें बेच देते हैं। तो ये चीज़ भी बिल्कुल सेम है। सर्टेनली क्राइड लिटिल हंस, बिल्कुल यकीनन आपने मेरे पर बहुत बड़े एहसान किए। आई टेक इट क्वाइट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट यूर कमिंग टू मी, मैं तो अपने लिए एक बड़ी एजाज़ की बात समझता हूँ कि आप मेरे पास आए।
5 साल गुजारने के बाद हुकूमत वाले जो सियासतदान है आपके पास जब गाँव में सिटी में आते हैं तो आप कहते हैं आपके लिए तो बड़ी मेहरबानी, आप मेरे गाँव में आए। तो ये पावर का एक उसूल है कि भाई आप चले जाओ, गुम हो जाओ, जितना आप ज़्यादा टाइम दोगे उतना आपकी अहमियत ख़त्म होगी। फिर वो चले जाते हैं, फिर आते हैं, तो फिर उनकी अहमियत आपके दिलों में बढ़ जाती है। खैर, दे प्ले विद आवर साइकोलॉजी। बट यू मस्ट लैंड मी यूर लैंटर्न, मगर मैं जा रहा हूँ, आपके इतने बड़े एहसान हैं मुझ पर, लेकिन ये जो आपके पास लैंटर्न है ना, लाइट, ये मुझे दे दें क्योंकि मैं जाऊँगा। एट द नाइट इज़ सो डार्क, क्योंकि आज की जो रात है वो बहुत तारीक है, और दैट आई एम अफ्रेड आई माइट फाइल इनटू द डिच, मुझे डर है कि कहीं मैं किसी खाई में गिर न पड़ूँ। अब ये हंस कह रहा है मिलर को कि भाई ठीक है, मैं आपकी जगह पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लैंटर्न दे दें ताकि मैं किसी खाई में न गिर पड़ूँ। पानी वगैरह होता है तो खाई नज़र नहीं आती। आई एम वेरी वेरी सॉरी, माजरत से, आंसर्ड द मिलर, मिलर ने माजरत कर दी। अब देखें, उसको लाइट भी नहीं दे रहा। बट इट इज़ माई न्यू लैंटर्न, मगर ये जो है मेरी नई लालटीन है, मैं नहीं दूंगा। एंड इट वुड बी अ ग्रेट लॉस टू मी इफ़ एनी थिंग हैपन टू इट, अगर इस लालटीन को कुछ हो गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, मेरे लिए बहुत बड़ी एक गलत चीज़ हो जाएगी। मिलर ने उसको कहा और उससे माजरत कर ली। अब कहते हैं क्या हंस उसको देता है, हंस जाता है। वेल नेवर माइंड, खैर जो है आप परेशान ना हो, आई विल डू विदाउट इट, मैं कर लूँगा इसके बगैर ही, चला जाऊँ। क्राई लिटिल हंस, लिटिल हंस ने कहा। एंड ही टुक डाउन हिज ग्रेट फर कोट, और उसने अपना टुक डाउन, टेक डाउन का मतलब है उतारना, ठीक है। तो उसने टेक डाउन किया अपना ग्रेट फर कोट, उसका जो फर कोट था, फर का मतलब होता है ये जो बाल वगैरह का बना हुआ जो एक बड़ा सा कोट वगैरह होता है, जानवरों की खाल से बना हुआ, ऊन से बना हुआ, तो हम उसको फर कोट कहते हैं, उसने उतारा। एंड हिज वार्म स्कारलेट कैप, और उसकी जो स्कारलेट कैप थी, स्कारलेट का मैंने आपको पहले ही बताया उसका मतलब है रेडिश, उसकी जो लाल टोपी थी वो भी उसने उतारी। टुक डाउन मतलब पहनना, सॉरी, टुक डाउन उसने पहना, कोट भी पहना, और उसने जो है अपनी रेडिश कैप भी पहनी। एंड टाइड अ मफलर राउंड हिज थ्रोट, और उसने अपने थ्रोट के अराउंड उसने मफलर भी बांधा। एंड स्टार्टेड आउट, और चल बसा, चलना शुरू कर दिया उसने। व्हाट अ ड्रीडफुल स्टॉर्म इट वाज, कितना जो है वो खौफनाक स्टॉर्म था। दैट इट वाज सो ब्लैक दैट लिटिल हंस कुड हार्डली सी, इतना तो वो ख़तरनाक था कि वो मुश्किल से ही देख रहा था लिटिल हंस। एंड इट इज़ द विंड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड स्केयर्सली स्टैंड, और विंड तो इतनी सख्त थी कि वो जो हंस है स्केयरली स्टैंड, बमुश्किल से ही वो स्टैंड कर पा रहा था। जिस तरह बहुत ज़्यादा हवा थी, आप जाते हैं तो हवा आपको अपनी तरफ नहीं आने देती, आपको वो नीचे फेंकती है, आपको वो धक्का देती है। तो इतनी तो ख़तरनाक रात थी कि इतनी तेज़ हवा थी कि वो जो हवा थी वो उसको धक्का दे रही थी। However, he was very courageous, मगर खैर वो बहुत हिम्मत उसमें थी। After he had been walking about 3 hours, 3 घंटों के पैदल चलने के बाद, he arrived at the doctor's house, वो अपने डॉक्टर के घर पहुंच गया। and knocked at the door, और दरवाजे को दस्तक दी, दरवाजे को खटखटाया। Little Hans, doctor, Little Hans, who is there, कौन है यहाँ, cried the doctor, डॉक्टर ने पूछा। Putting his head out of his bedroom window, अपने बेडरूम विंडो से इस तरह जो है वो सर निकाल कर, हेड निकाल कर वो देख रहा था कि कौन है यहाँ पर। लिटिल हंस, डॉक्टर, डॉक्टर, लिटिल हंस हूँ मैं, डॉक्टर साहब। व्हाट डू यू वांट, लिटिल हंस, लिटिल हंस आपको क्या चाहिए। द मिलर्स सन हैज़ फॉलन फ्रॉम अ लेडर एंड हैज़ हर्ट हिमसेल्फ, मिलर का जो बेटा है वो सीढ़ी से गिर गया है और उसने अपने आप को चोट लगा दी है। एंड द मिलर वांट्स यू टू कम एट वंस, और मिलर चाहता है कि आप वहाँ पर जल्दी पहुँचें। ऑल राइट, ठीक है, कोई मसला नहीं, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। एंड ही ऑर्डर्ड हिज हॉर्स, उसने अपना जो है हॉर्स बुलाया, उसने अपना घोड़ा बुलाया। एंड हिज बिग बूट्स, अपने बड़े बूट्स। एंड हिज लैंटर्न, अपनी लैंटर्न भी। एंड केम डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से उतर आया। कौन उतर आया, डॉक्टर। एंड रोड ऑफ, रोड निकला हुआ है लफ्ज़ राइड से, राइड का मतलब होता है साइकिल चलाना, बाइक चलाना, घोड़ा चलाना, हम उसको राइड कहते हैं। 2 पहियों वाली गाड़ी हो या घोड़ा हो तो हम उसको राइड कहते हैं। एंड हिज बिग बूट्स, और उसने घोड़े पे बैठकर चलना शुरू कर दिया। डायरेक्शन ऑफ द मिलर्स हाउस, मिलर हाउस की तरफ। लिटिल हंस ट्रजलिंग बिहाइंड हिम, लिटिल हंस को तो उसने नहीं किया क्योंकि वो जल्दी जा रहा था, घोड़े पर इतनी जगह नहीं होगी शायद।
लिटिल हंस ट्रजलिंग बिहाइंड हिम, और लिटिल हंस भी जो है वो उसके पीछे थके हुए कदमों से आ करके मतलब वो उसमें से मतलब सांस बड़े आवाज़ से, सांसों भरे आवाज़ से वो उसके पीछे चल रहा था। ये जो आपके पास छोटा सा लिटिल हंस है वो उसके पास जा तो रहा है मगर थके हुए अंदाज में, गिड़गिड़ाते हुए, घबराते हुए जा रहा है। बट द स्टॉर्म ग्रू वर्स एंड वर्स, मगर जो ये स्टॉर्म है, ये जो तूफ़ान है, वो बदतर से बदतर होता गया। एंड द रेन फेल इन टोरेंट्स, और जो बारिश है वो इतनी बढ़ गई कि वो बारिश अब जो है वो चलना शुरू कर दिया उसने, बिल्कुल ऐसे जिस तरह नदियाँ चलती हैं, तो इस तरह वो बारिश जो है वो सैलाब नमूने से, सैलाब नुमा उसका बहाव शुरू हो गया, जिस तरह आपके पास यहाँ लफ्ज़ लिखा भी हुआ है 104 पर। एंड लिटिल हंस could not see where he was going or keep up with the horse, और लिटिल हंस को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, और न ही फिर वो घोड़े की स्पीड से कीप अप कर पा रहा था या कंटिन्यू कर पा रहा था। अब क्या होगा, अब आपने देखना है यहाँ पर। एट लास्ट ही लॉस्ट हिज वे, आखिरकार उसने अपना रास्ता भुला दिया। ही वेंडर्ड ऑफ ऑन द मूर, अब मूर क्या होता है? दूर होता है मतलब वीरान नुमा जंगल, एक बयाबान, वहाँ पर कोई रास्ता कुछ नहीं, तो वहाँ पर वो अपना जो रास्ता है वो वेंडर्ड ऑफ हो गया, वो भटक गया, वो भूल गया, वो इधर उधर चला गया, अनडायरेक्शन हो गया। विच वॉज़ वेरी डेंजरस प्लेस, जो बहुत ख़तरनाक जगह थी। एंड इट वॉज़ फुल ऑफ डीप होल, वहाँ पर बड़े गड्ढे गड्ढे थे या खड्डे थे, डीप होल्स थे, बड़े बड़े सुराख थे जिनमें पानी भरा हुआ था। एंड देयर पुअर लिटिल हंस वाज ड्राउन, और वहाँ पर जो पुअर लिटिल हंस है वो डूब गए। देखा, लापरवाही का अंजाम। तो हिज बॉडी वॉज फाउंड द नेक्स्ट डे बाय सम गॉटहर्ड्स, उसकी जो बॉडी है वो कुछ चरवाहों ने दूसरे दिन उसकी जो है वो ढूंढी। हिज बॉडी वॉज फाउंड द नेक्स्ट डे बाय सम गॉटहर्ड्स, गॉट क्या है? बकरी। हर्ड्स क्या है? जो चरवाने वाले होते हैं, मतलब चरवाहे जो थे उन्होंने ढूंढा। फ्लोटिंग इन द ग्रेट पूल ऑफ वाटर, बड़ा पानी का एक पूल था, उसमें उसकी बॉडी फ्लॉट कर रही थी। अब पानी में बॉडी फ्लॉट क्यों करती है कुछ टाइम के बाद, ये जो चीज़ है ये साइंटिफिकली हमने फ़िज़िक्स के अंदर, अगर आप मेरे लेक्चर सुनेंगे फर्स्ट ईयर के, तो मैंने वहाँ पर आंसर दे दिया है। अगर आप वो हमारे लेक्चर सुनते हैं तो इंतहाई आसान नमूने से आप पूरी फ़िज़िक्स को समझ लेंगे। एंड ही वॉज ब्रॉड बैक बाय देम टू द कॉटेज, फिर उन्होंने क्या किया, उसका लाश उठा के उसकी कोठरी में उसकी तरफ ले आए। अब क्या हुआ, एवरीबडी वेंट टू द लिटिल हंस फनरल, हर कोई उस लिटिल हंस के फनरल में गया। फनरल क्या होता है? अब जो बंदा मर जाता है तो उसके पास जो सिंधी में हम कहते हैं कि भाई ताज़ियत करो, या हम कहते हैं कि भाई तदो हुआ, तदो रखे हुआ, तो दैट इज़ नॉन एज अ फनरल। तो फनरल का मतलब होता है कि भाई आपके पास वहाँ पर जो मातम कर रहे हैं या जो एक किस्म का सोग मनाते हैं, तो हम उसको बैठने वाली जगह को कहते हैं कि भाई वो एक किस्म का फनरल है। एज ही वॉज सो पॉपुलर, क्योंकि वो बहुत बड़ा मशहूर था। एंड द मिलर वॉज चीफ मॉर्नर, वहाँ पर बड़ा मेन सोगवार कौन था? भाई जो बंदा होता है ना कि जो बैठता है, जिसके पास लोग आके गले मिलते हैं, तो वो चीफ मॉर्नर होता है, एक बड़ा मेन सोगवार होता है। तो वहाँ पर जो चीफ सोगवार था वो मिलर था, उसका दोस्त था, वो वही दोस्त जिसने उसको मरवाया है। एज आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ, मैं अच्छा दोस्त था, मिलर ने कहा। इट्स द ओनली फेयर दैट आई शुड हैव द बेस्ट प्लेस। अब यहाँ भी मतलब की बात, वो मर गया है, अब उसके तले में भी बैठ के वो ये कह रहा है कि भाई मुझे जो मेन जगह है वो मुझे दें, क्योंकि वो मेरा दोस्त था। अभी तक उसने मतलब ही वाली जो आदत है वो नहीं छोड़ी, हालांकि वो मर गया है। मतलब ये है कि कुछ लोगों की जो आदत है वो होती ऐसी है, वो किसी बंदे से वैसे नहीं होते, वो हर किसी से ऐसे होते हैं, चाहे आपका वजूद हो चाहे ना हो, वो ऐसे ही होते हैं। तो उनकी जो फिटिंग है, उनकी जो सर्किटरी बनी हुई है, वो इस तरह ही वायरिंग की होती है उनकी दिमाग के अंदर। सो ही वॉक एट द हेड ऑफ द प्रोसेशन, फिर वो वहाँ से उठा आम जगह से, और हेड ऑफ द प्रोसेशन यानी कि जहाँ पर बड़े टूल तकिए पड़े थे, जहाँ पर बड़ी सी चेयर पड़ी थी, मेन जगह जो थी, वो वहाँ पर बैठ गया। इन अ लॉन्ग ब्लैक क्लॉथ, एक बड़ा सा लंबी स्याह पोशाक, एक जो नुमा एक बड़ा सा एक जगह थी, वो वहाँ पर बैठ गया। एंड एवरी नाउ एंड देन का क्या मतलब होता है कि कभी कभार ही वाइड हिज आइज विद अ लॉन्ग पॉकेट हैंडकरचीफ, अपने हैंडकरचीफ रुमाल निकालता अपने उससे पॉकेट से, जेब से, और अपनी आंखों से इस तरह उनको जो है वो
वाइप आउट करता कि भाई उसको बड़ा कोई दर्द है, बड़ा कोई उसको गम है। लिटिल हंस इज़ सर्टेनली अ ग्रेट लॉस टू एवरीवन। हर किसी के लिए लिटिल हंस का जाना एक बहुत बड़ा लॉस है। लॉस तो है, ज़ाहिर सी बात है, उसके कौन काम करेगा। सेड द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ ने खैर ये बात कही। व्हेन द फनरल वॉज ओवर, जैसे ही ये फनरल ख़त्म हुआ, जैसे ही ये सोग वाला सिस्टम ख़त्म हुआ, तो फिर क्या हुआ। दे वर ऑल सीटेड कंफर्टेबली इन द इन। अब वो सारे के सारे चले गए और वो बैठ गए एक छोटे से होटल में। इन का मतलब होता है आई, इन का मतलब है इन मीन्स में, अंदर। और आई डबल एन जो लफ्ज़ है, इन है ये वाला लफ्ज़, इसका मतलब होता है कि छोटा होटल या कोई छोटी जगह या कोई बैठने की जगह। जिस तरह कहीं ना कहीं चाय की जगह पर बैठने की जगह होती है तो हम उनको इन कहते हैं। तो ड्रिंकिंग स्पाइस्ड वाइन, चले गए इनमें, होटल में, और वहाँ पर एक बड़े स्पाइसी जो शराब था वो पीना शुरू कर दिया गम में। एंड ईटिंग स्वीट केक्स, और गम में बड़ी बड़ी मिठाइयाँ खा रहे थे क्योंकि वो गम में हैं। अब जाहिर सी बात है गम में हैं तो कड़वी चीज़ें नहीं हो, मीठी चीज़ें खानी चाहिए ताकि गम थोड़ा कम हो। अ ग्रेट लॉस टू मी एट एनी रेट, मेरे लिए हर सूरत में एक बड़ा नुकसान है। ये किसने कहा, ये कहा था मिलर ने, आंसर द मिलर। वाई आई हैड एज गुड एज गिव हिम माई व्हील बैरो, मैंने उसके साथ इतनी अच्छाई की कि मैंने उसको अपना व्हील बैरो भी दे दिया था। एंड नाउ आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, अभी मुझे पता नहीं कि मैं इस व्हील बैरो का करूं क्या। मेरे घर में वो जो है वो जगह ज़्यादा वो ऑक्यूपाई कर रही है। एंड नाउ आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, इट्स वेरी मच इन माई वे एट होम, मेरे घर में बहुत ज़्यादा रुकावट बन रही है, मैं इस ख़राब चीज़ को अब करूँ कहाँ। मैं उसको दे रहा था जो अभी मर गया, तो कम अज़ कम वो होता तो मैं उसको दे देता। अब देखें यहाँ पर भी बात वो कैसी कर रहा है। एंड इट इज़ इन सच बैड रिपेयर दैट आई कुड नॉट गेट एनीथिंग फॉर इट, आई सोल्ड इट, वो इतनी ख़राब हालत में है कि अगर मैं उसको बेच भी दूँ तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। अब वो खुद मान रहा है कि कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जो मर गया मुझे उसे देनी चाहिए थी ये चीज़। आई विल सर्टेनली टेक केयर नॉट टू गिव अवे एनी थिंग अगेन, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं किसी को कोई चीज़ न दूँ। अब क्यों ना दूँ, वन ऑलवेज सफ़र्स फॉर बीइंग जनरस, हर कोई कोई ना कोई जो भी ज़्यादा सखी बनता है उसको हमेशा मुश्किल आती हैं। मैंने उसको टूटा फूटा व्हील बैरो दिया था तो अभी मेरे ऊपर मुश्किलात आ गई। कैसी मुश्किलात आ गई, क्योंकि वो मर गया। अब ये फ़िलासफ़ी है इस मिलर की। आई होप कि अगर आपने इसकी फ़िलासफ़ी को फॉलो किया होगा, तो हंस की वाली फ़िलासफ़ी को फॉलो किया होगा, तो आपने ज़रूर कमेंट में किया होगा, लाइक भी किया होगा, और अपने दोस्तों से हमारे चैनल को रिकमेंड भी किया होगा। और साथ साथ में हमारे चैनल को अपने दोस्तों के या कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करें। अब हम जो है इस लेक्चर के बाद, या जो आपके पास क्वेश्चंस हैं और जो इनकी कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग या जो एक्सरसाइज आपके पास हैं, ये सब हम जो है वो हल करने जा रहे हैं इसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये सारे एमसीक्यूज़ भी। तो मिलेंगे उस वीडियो के अंदर, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।